हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। अगर आप भी एआई को यूज करना चाहते हैं अपने डिजिटल मार्केटिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं एआई और डिजिटल मार्केटिंग का एक तरीके से एक इंटीग्रेटेड कोर्स, जहां पर आप सीखने वाले हैं कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एआई टूल्स का, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एआई जो प्रॉम्प्ट्स होते हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट्स को और आसान कर सकते हैं, या सही तरीके से किस तरीके से एआई को आप यूज कर सकते हैं अपने डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो ये कंप्लीट कोर्स जो है वो होने वाला है। सो लेट्स बिगिन दिस ट्यूटोरियल। आखिर एआई को किस तरीके से एक डिजिटल मार्केटर लेवरेज कर सकता है और कहां-कहां पर जो है एआई का इस्तेमाल होता है डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में, आज के टाइम में जब हम 2023 में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको बहुत ही डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम इस चीज को भी समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ जो बहुत ही कॉमन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारे दिमाग में कि क्या एआई जो है वो दुनिया भर की बहुत सारी जॉब्स जो है उनको खत्म कर देगा, तो इन सब चीजों का भी आंसर फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इसी चीज को समझने की कोशिश करें, क्या एआई डिजिटल मार्केटिंग की जो जॉब्स हैं उनको किल कर देगा? यस, बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो क्लरिकल जॉब्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको केवल टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखना आता है, बाकी आप कुछ बहुत ही इनोवेटिव या क्रिएटिव जो है वो नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लॉजिकल चीजें नहीं कर रहे हैं, खुद से कुछ नई चीजें जो है वो ट्राई नहीं कर रहे हैं, आप केवल एक रिपीटेटिव टास्क जो है वो कर रहे हैं। अगर आप कोई रिपीटेटिव टास्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत हद तक वो वाली जो जॉब्स हैं वो रिप्लेस हो जाएंगी जैसे जैसे एआई और ज्यादा इवॉल्व होगा। तो आपको क्या सोचना है, आपको इस तरीके से काम करना है कि आप हमेशा अपनी जॉब्स में कुछ नई चीजें लेकर आए, कुछ इनोवेट करते रहें, नई नई क्रिएटिविटी लेकर आए, नए तरीकों से सोचना शुरू करें। अगर आप कोई काम बार बार वही रिपीटेटिव काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी जॉब जो है वो रिस्क पे है। अब देखते हैं कि एआई और ज्यादा कितना इवॉल्व होता है। अभी बहुत ही अर्ली स्टेज है एआई की। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं एआई के जो अभी भी जो है वो एक तरीके से बीटा वर्जन में है, फुल्ली जो है वो इवॉल्व नहीं हुए, टेस्टिंग मोड में है। बट जैसे जैसे एआई और ज्यादा इवॉल्व होगी, खतरा जो है वो और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। बट जैसे जैसे जो एआई है बहुत सारी जॉब्स को लेगी, वैसे वैसे एआई की वजह से बहुत सारी जॉब्स जो है वो क्रिएट भी होंगी। अब इस चीज को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, बहुत टाइम पहले ना एक रेडियो होता था। अब अगर मैं उसी चीज के ऊपर बैठा रहता कि नहीं नहीं, मुझे तो अब ना मल्टीमीडिया लैपटॉप के ऊपर या डेस्कटॉप के ऊपर कंज्यूम नहीं करनी है, मुझे ना मल्टीमीडिया मोबाइल नहीं चाहिए, मुझे तो केवल रेडियो चाहिए, तो वो वाली बात तो नहीं हो पाएगी ना। इनोवेशन तो हमेशा होता ही रहता है, तो आप एआई को रोक नहीं सकते हैं, आपको एआई के साथ जो है वो चलना पड़ेगा और एआई बेस्ड जो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं, एआई का जो पोटेंशियल है उसको समझना पड़ेगा, उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। और जो एक भीड़ चाल है उसकी तरह नहीं सोचना है आपको, आपको थोड़ा अलग तरीके से सोचना है कि किस तरीके से आप एआई के पोटेंशियल का इस्तेमाल करके अपनी जो प्रोडक्टिविटी है, अपना जो काम है, या जो भी आप जहां पर भी जॉब कर रहे हैं, जो भी टास्क आप कर रहे हैं, उसको और किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। राइट, तो आई बिलीव आपको ये बात समझ में आ गई होगी। थोड़ी सी जो है बात कड़वी जरूर है, लेकिन ये सच्चाई है कि अगर आपने आने वाले टाइम में अगर एआई इसी तरीके से इवॉल्व होता रहा और आपने अपने आप को एआई के साथ फिट नहीं किया तो चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। राइट, बट आज के टाइम में जब हम एआई की बात करते हैं, यूज ऑफ एआई की बात करते हैं, तो आपके दिमाग में क्या आता है? चैट जीपीटी आता है, मिड जर्नी आता है, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टूल, जैसे कॉपी डॉट एआई है, ऐसे बहुत सारे जो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं वो आपके दिमाग में आते हैं। और आपको लगता है कि जब हम एआई के पोटेंशियल को यूज करने की बात करते हैं, एआई को यूज करने की बात करते हैं, उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो एआई के ऊपर काम करते होंगे और उन टूल्स का हम इस्तेमाल करके अपने डिफरेंट डिफरेंट टास्क जो है वो करवाएंगे। बट आज के टाइम में भी अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हैं, आप फेसबुक एड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप गूगल एड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट वे में जो है वो आप एआई को यूज कर रहे हैं या एआई को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ऑलरेडी आप एआई को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसे अगर आप गूगल एड्स के अंदर कोई बिडिंग स्ट्रैटेजीज को जो है वो देखते हैं, तो जितनी भी ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजीज है वो आपके कैंपेन्स को एआई के बेसिस पर ही, मशीन लर्निंग के बेसिस पर ही ऑप्टिमाइज करती है। इसी तरीके से अगर आप देखें परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन जो है आपका गूगल एड्स के अंदर, जो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन है, उसकी भी जो फाउंडेशन है वो एआई और मशीन लर्निंग है। इसी तरीके से फेसबुक एड्स के अंदर अगर आप एडवांटेज प्लस कैंपेन्स देखते हैं, जो आप कैंपेन चला रहे हैं, जो आप ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, वो भी किसी ना किसी तरीके से एआई इन्फ्लुएंस ही है। तो फेसबुक एड्स प्लेटफॉर्म के अंदर और गूगल एड्स प्लेटफॉर्म के अंदर बैकएंड में ऑलरेडी एआई है जो काम कर रहा है। और क्योंकि आप उसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं है इसलिए आपको नहीं लगता है, बट बेसिकली उन प्लेटफॉर्म्स में भी जो एआई है उसका इस्तेमाल
हो रहा है। तो अगर आपको ये लगता है कि एआई का मतलब सीधा यही है कि भाई ये फला फला टूल्स हम इन्हीं को इस्तेमाल करेंगे तभी हम बोलेंगे एआई का इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी या जो समाज की प्रोग्रेस होती है ना, उसको आप रोक नहीं सकते, आपको उसी फ्लो में जो है वो चलना पड़ेगा। और डिफरेंट डिफरेंट बड़े बड़े जो टूल्स हैं वो इस चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। अगर आप कैनवा में भी जाकर देखते होंगे, कैनवा अगर आप यूज करते होंगे जाकर देखते होंगे, तो उन्होंने भी छोटे छोटे जो है ना वो एआई के एलिमेंट्स जो है वो उसमें इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिए। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ टूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर माइंड मैप ओपन कर रहा हूँ, राइट, और मैं यहाँ पर जैसे लेट्स से मैं कुछ भी लिखना चाहूँ, मैं एक चीज लिखता हूँ यहाँ पर, व्हाट इज एसईओ, राइट, व्हाट इज एसईओ मैंने यहाँ पर लिखा। और अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, देख रहे हैं आप, ये मीरो का एआई है, मतलब ये एक टूल है जिसको हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, व्हाइट बोर्ड टूल टाइप का है, इसको हम लोग यूज करते हैं, माइंड मैप है बेसिकली। तो अगर हम लोग इस पर क्लिक करेंगे ना मीरो एआई के ऊपर, तो इट इज गिविंग अस डिफरेंट ऑप्शन, अगेन इट इज इन द बीटा वर्जन। तो आप सोच लें कि अभी तो ये टेस्टिंग में है, राइट, बट अभी भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त आंसर से आपको देगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं ये जो टॉपिक मैंने लिखा हुआ है इसमें मैं और ज्यादा माइंड मैप्स को जनरेट करना चाहता हूँ और इसको इस टॉपिक को एक्सपैंड करना चाहता हूँ, तो आप देखेंगे जनरेटिंग योर रिजल्ट दिखा रहा है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ये आपके सामने रिजल्ट्स ला कर रख देगा। एसईओ में क्या होता है, ऑन पेज होता है, कीवर्ड सर्च होती है, एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ पेज है, कंटेंट क्रिएशन है। सो दिस इज द पावर ऑफ एआई। बट आपको किस तरीके से स्मार्टली इसको यूज करना है ये भी आपको समझना है। तो आज के टाइम में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं जो एग्जिस्टिंग टूल्स थे, अगर उन्हें एआई में कोई पोटेंशियल नहीं दिख रहा होता या वो अपने टूल को और ज्यादा इवॉल्व नहीं करेंगे तो दूसरे टूल जो है वो एआई को अडॉप्ट करके उनको जो है वो पीछे छोड़ देंगे। सो इट्स अ रेस, राइट। अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि जब हम बोलते हैं कि एआई आपकी जॉब ले लेगा, इसका क्लियर सा मतलब यही होता है कि अगर आपने एआई को समझना शुरू नहीं किया तो वो बंदा जो एआई को समझेगा वो आपको रिप्लेस कर देगा, बड़ी आसानी से आपको रिप्लेस कर देगा। सो इट इज बेसिकली अ रिलेटिव थिंग। क्लास में आप फर्स्ट तभी आएंगे जब आपके नंबर जो सेकंड आया पर्सन है उससे ज्यादा होंगे। कहने का मतलब है क्लास में फर्स्ट आने की कंडीशन ये नहीं है कि आपके नंबर 90% होने चाहिए। क्लास में फर्स्ट आप तब भी आ सकते हैं जब आपके नंबर 45% होंगे, बशर्ते किसी दूसरे पर्सन के जो नंबर है वो 44% होंगे। सो इट्स अ रिलेटिव रेस। अभी आपको बात क्लियर समझ में आ रही होगी, फाइन। सो अगर मैं बात करूं कि एज अ डिजिटल मार्केटर आप आज के टाइम में एआई के पोटेंशियल को कहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो कंटेंट क्रिएशन में जबरदस्त तरीके से यूट्यूब की स्क्रिप्ट लिखी जा सकती है। चैट जीपीटी जबरदस्त स्क्रिप्ट लिख कर दे देता है, इवन रोल्स वगैरह भी डिफाइन कर देता है। एड्स कॉपी लिखी जा सकती है, मैं इसके लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूं चैट जीपीटी का, और भी बहुत सारे डिफरेंट टूल्स हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग इसको कवर करेंगे। एड्स कॉपी के लिए जो फेसबुक की एड्स कॉपी होती है उसके लिए, कॉल टू एक्शंस वगैरह के लिए, लैंडिंग पेज के कुछ कंटेंट के लिए मैं अक्सर जो है वो एआई टूल्स का इस्तेमाल करता हूं। तो एड्स कॉपी के लिए आप, जैसे मैंने एक टूल का एग्जांपल भी यहां पर लिखा हुआ है copy.ai, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वेबसाइट के कंटेंट की आउटलाइन के लिए आप जो है वो एआई बेस्ड टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लैंडिंग पेज के कंटेंट के लिए जनरेशन ऑफ इमेजेस फॉर एड्स, नई यूनिक इमेजेस को जनरेट करने के लिए कर सकते हैं। एआई अवतार्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स से बिल्कुल एक रियल ह्यूमन टाइप का फेस आप जनरेट कर सकते हैं, बट वैसा कोई पर्सन दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। और वो वाला पर्सन डिफरेंट एआई टूल्स के थ्रू जो है वो बेसिकली इंटरैक्टिव जो है वो अवतार्स आप बनाते हैं, वो बोलते भी हैं, उनको आप वॉइस भी दे सकते हैं, उनसे आप स्क्रिप्ट भी बुलवा सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ एआई। और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, यूट्यूब के ऊपर आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जो एआई अवतार्स जो होते हैं उनके द्वारा क्रिएट किए गए होते हैं। तो वो सारे जो पोटेंशियल है, वो सारे जो ऑप्शंस हैं, वो सारे निकल के आ रहे हैं विद द स्मार्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ एआई एंड देयर टूल्स, राइट। टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन बहुत ही कॉमन है, मिड जर्नी इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। तो कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में आप बहुत अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जब भी कंटेंट क्रिएशन की बात आती है, कुछ पर्सन ये जरूर कहते हैं कि सर एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंटेंट लिखा जाता है उसमें एआई का इस्तेमाल होगा या नहीं होगा। इसके ऊपर गूगल की क्या राय है और गूगल किस तरीके से इसके ऊपर बदल चुका है। अब इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, इसमें ये चीज कवर नहीं हो पाएगी। तो एआई एंड एसईओ के ऊपर एक अलग से वीडियो आने वाला है। कमेंट कर दीजिए कि एआई प्लस एसईओ का वीडियो चाहिए, जबरदस्त वीडियो जो है उसके ऊपर भी आप लोगों को मिल जाएगा। सो कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में एआई का जबरदस्त तरीके से आज के टाइम में इस्तेमाल हो सकता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टूल्स। सेकंड, मैं अगर अप्रोच की बात करूं जहां पर आप एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज बेसिकली फेसबुक एड्स ऑप्टिमाइजेशन। अब आप बोलोगे वो तो पीछे ही होता रहता है, बैकएंड में ही जो हम फेसबुक एड्स का ऑप्टिमाइजेशन करते हैं उसमें फेसबुक जो है वो एआई को यूज करता रहता है, बट ऐसा नहीं है। आज के टाइम में बहुत सारे थर्ड पार्टी टूल्स आ गए हैं जो बेसिकली आपके फेसबुक एड्स अकाउंट से कनेक्ट हो जाते हैं, उसकी डेटा को एनालाइज करते हैं, आपकी जो ऑडियंसेस हैं, एड सेट्स हैं, उनको एनालाइज करते हैं और उनके बेसिस पर आपको जो है वो प्रेडिक्शंस
देते हैं कि बेस्ड ऑन द डेटा दैट वी हैव रिसीव्ड राइट नाउ देयर आर दीज डिफरेंट ऑडियंसेस दैट माइट परफॉर्म। तो इस टाइप के आपको सजेशंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, आगे वाले टाइम में हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कई बार आपको कुछ कोड्स जनरेट करने होते हैं, कोई स्क्रिप्ट जनरेट करनी होती है, कोई इवेंट लिस्नर जनरेट करने होते हैं, कोई छोटे छोटे कोड्स जनरेट करने होते हैं जिसको बेसिकली आपको नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल आप एलिमेंटर के ऊपर लैंडिंग पेज बना रहे हैं और उसके अंदर आपको कुछ कस्टम CSS डालनी है, तो वो वाला जो कोड है वो बेसिकली आप चैट जीपीटी से जनरेट करा सकते हैं, या दूसरे जो आपके जो कोड्स के टूल होते हैं उनके थ्रू, AI बेस्ड जो टूल्स होते हैं उनके थ्रू आप जनरेट करा सकते हैं। अब यहां पर देखिए, इस बात को समझने की कोशिश करिए कि अगर आप ये सोचे कि AI ना मेरी पूरी की पूरी एक वेबसाइट जो है वो बनाकर दे दे, वो बनाकर जरूर दे देगी, बट अगर आपको कोडिंग की नॉलेज नहीं है तो फिर आप उसमें चीजों को एडिट नहीं कर पाएंगे, जहां पर बहुत ज्यादा चैलेंज अभी आज के टाइम में आपको देखने को मिलेगा। तो जो आप सिंगल सिंगल सारी चीजों को कोड करके जो काम आप 6 दिन में करते, 5 दिन में करते, 10 दिन में करते, AI की मदद से वो काम 1 दिन में हो जाएगा, क्योंकि 20-25 मिनट के अंदर या आधे घंटे के अंदर तो AI पूरी वेबसाइट बनाकर आपको दे देगा, और उसके बाद उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस आपको अपने अकॉर्डिंग जो है वो करने होंगे। सो AI द्वारा जनरेट किया गया कंटेंट, AI द्वारा जनरेट किया गया रिजल्ट आज भी जो है वो किसी ना किसी तरीके का जो मॉडिफिकेशन है वो चाहता है। फाइन। फोर्थ जहां पर आप इसको यूज कर सकते हो, क्रिएशन ऑफ क्विक लैंडिंग पेज। होस्टिंगर ने भी अपना एक ना AI बिल्डर जो है वो निकाल दिया, मैं उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो जो है लेकर आऊंगा, किस तरीके से बड़े ही पावरफुल तरीके से AI बेस्ड लैंडिंग पेजेस, AI बेस्ड ई-कॉमर्स वेबसाइट, AI बेस्ड पोर्टफोलियो वेबसाइट आपको बनाकर दे देता है। तो उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। और भी बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको कंप्लीट लैंडिंग पेज जो है वो जनरेट करके दे देंगे, और इवन उसका कोड भी आपको दे देंगे, सो दैट इफ यू वांट टू डिप्लॉय दैट लैंडिंग पेज एनीवेयर यू कैन इजीली डू दैट, राइट। फिफ्थ पॉइंट इज प्रिडिक्टिव एनालिसिस। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और इस चीज को बहुत सारे CRMs और बहुत सारे एनालिटिक्स टूल्स जो हैं वो यूज कर रहे हैं, और इसका जो यूज केस है वो ये है, फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे विजिटर्स आए, अब वो जो बहुत सारे विजिटर्स आए हैं उनके बेसिस पर एक प्रिडिक्शन किया जाएगा कि इन विजिटर्स में से किसके चांसेस ज्यादा हैं कि वो परचेज करें नेक्स्ट 30 डेज में, तो उनकी ऑडियंस जो है वो बन जाए। तो दिस इज बेसिकली प्रिडिक्टिव एनालिसिस। तो एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है यहाँ पर, क्रिएशन ऑफ ऑडियंसेस विच इज मोर लाइकली टू कन्वर्ट। सो दिस काइंड ऑफ यूज केस विल बी देयर इन द एनालिटिक्स टूल। अगर आप GA4 को ठीक से एक्सप्लोर कर रहे हैं तो उसमें भी आप देखेंगे जाकर कि GA4 के अंदर जब आप ऑडियंसेस वाले सेक्शन के अंदर जाते हैं, ऑडियंसेस क्रिएट करने वाले सेक्शन के अंदर जाते हैं, तो वहां पर भी प्रेडिक्टिव एनालिसिस के बेसिस पर आपको ऑडियंसेस सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, और ये चीजें और ज्यादा टाइम के साथ जो है वो इंप्रूव होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिक्स्थ कहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉइज कैंसिलेशन में, राइट। अब तो बहुत सारे AI टूल्स ऐसे आ चुके हैं कि आप कितने भी जो है वो भीड़ भाड़ वाली जगह पर हो, लेट्स से मैं बाइक यूज कर रहा हूं, मैं बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह पर हूं, आप चाहें तो सिंगल क्लिक के ऊपर विद द हेल्प ऑफ AI कंप्लीट जो नॉइज है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो एडिटिंग से रिलेटेड बहुत सारे काम आपके हो जाते हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो बहुत सारे काम है आपके वो हो जाते हैं। तो नॉइज कैंसिलेशन, वीडियो एडिटिंग, प्रॉपर कट्स वगैरह, मतलब AI ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि कहां पर कट्स जो है वो लगाने, और वो प्रॉपर कट लगा दे। मैं आप लोगों को फिर से ये बात कहूंगा कि आज के टाइम में AI उतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप सोचे बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट कर दे। आपको ना एक बार उसको सेकंड टेस्ट देना पड़ेगा, और खुद से ना मैनुअली उसमें कुछ चीजों को आपको चेक करना पड़ेगा। साउंड जनरेट करना है, अगर आपको अपने कोई टोन जनरेट करनी है, अपनी कोई म्यूजिक जनरेट करनी है, अपनी कोई बैकग्राउंड म्यूजिक जनरेट करनी, दैट पर्टिकुलर केस आल्सो यू कैन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स दैट आर अवेलेबल, जिनको हम फिर से आगे आने वाले वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे। देयर आर मेनी सोशल मीडिया टूल्स दैट कैन क्रिएट कंटेंट फॉर यू, perfectly craft content for you and then they can schedule content for you। अभी तक जो आप लोग बहुत सारे टूल्स जानते थे सोशल मीडिया के, जब हम सोशल मीडिया टूल्स की बात करते थे, सोशल मीडिया ऑटोमेशंस की बात करते थे, तो जनरली हमारे सामने बहुत सारे ऐसे टूल्स आते हैं, जैसे हुडशूट था। ये सारे टूल्स क्या करते थे, ये सारे टूल्स बेसिकली आप जो पोस्ट बनाकर रखते थे उसको शेड्यूल करते थे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। बट अभी क्या है कि जिस तरीके से टूल्स और ज्यादा इवॉल्व होंगे और अपने अंदर जो है वो AI को इंप्लीमेंट करेंगे, यू कैन क्रिएट द कंटेंट विद इन दीज टूल्स ओनली, और वो कंटेंट प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक होगा। मतलब AI विल अंडरस्टैंड कि ट्विटर पे कैसा कंटेंट जाना चाहिए, फेसबुक पे कैसा जाना चाहिए, इंस्टाग्राम पे किस तरीके का कंटेंट जाना चाहिए। सो AI इस चीज को समझेगा कि किस टाइप का कंटेंट जाना चाहिए, उस तरीके का कंटेंट बनाएगा और उसको शेड्यूल करके सारी चीजें ऑटोमेटिकली कर देगा, राइट। अब यहां पर 8th जो मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, दैट इज बेसिकली AI बेस्ड चैटबॉट। एक वेबसाइट के ऊपर एक जो है वो चैटबॉट लगाया जाएगा, और वेबसाइट के ऊपर जो पर्सन आ रहे हैं, इनकेस अगर वो चैटबॉट के साथ इंटरेक्ट करता है, तो चैटबॉट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये पर्सन की जो बात करने की इंटेंट है वो क्या है, ये किस टाइप के सवाल पूछ रहा है। ऑन दैट बेसिस, बाय एनालाइजिंग द इंटेंट,
राइट, चैटबॉट विल लाइक फायर सम आंसर्स, और उस टाइप से जो कम्युनिकेशन होगा वो होगा. सो देयर आर सो मेनी यूज केसेस ऑफ एआई इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जिसको हम लोग समझते हैं. राइट, आई बिलीव बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी. क्या एआई एक वेबसाइट को बना सकता है? हाँ जी, बिल्कुल. एआई की मदद से एक वेबसाइट जो है वो बनाई जा सकती है. आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से होस्टिंगर के एआई वेबसाइट बिल्डर को यूज करके हम लोग एक फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं. अब कुछ चीज़ों को आपको शुरुआत में समझना होगा, वो ये है कि एआई अभी भी बहुत ही अपने इनिशियल फेज में है. ऐसे में ये आपको कुछ इस टाइप की वेबसाइट्स बनाकर तो दे देगा जिनका पर्पस बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइज नहीं, मतलब अगर आप बहुत पावरफुल वेबसाइट नहीं चाह रहे हैं, एक स्मॉल बिजनेस ओनर है या किसी स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए वेबसाइट बना रहे हैं और बहुत ज्यादा हेडेक नहीं चाहते, तो उस पर्टिकुलर केस में आपने होस्टिंगर के ऊपर होस्टिंग ले ली, वहीं से आप अपनी होस्टिंग भी मैनेज कर रहे हैं, वहीं से आप अपना डोमेन भी मैनेज कर रहे हैं, वहीं से जो है आपने एक बड़ी जल्दी जो होस्टिंगर का एआई वेबसाइट बिल्डर है उससे वेबसाइट भी बना ली, और उसमें बहुत सारी चीजें अगर आपको एडिट करनी है तो बड़ी आसानी से एडिट भी कर सकते हैं. एनालिटिक्स वगैरह के अगर कोड आपको लगाने तो वो भी आप लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो कोड नहीं लगा सकते. आप एनालिटिक्स के कोड लगा सकते हैं, पिक्सल लगा सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो आप कर सकते हैं. तो बहुत ही क्विकली अगर आपको एक छोटी सी वेबसाइट बनानी है, देन आप होस्टिंगर का जो एआई वेबसाइट बिल्डर है उसको यूज कर सकते हैं. बाकी जो होस्टिंगर की दूसरी सर्विसेज है वो तो रहती है. तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी चीज को एक्सप्लोर करेंगे. अब जैसे यहां पर आप देख सकते हो, एआई वेबसाइट बिल्डर, गेट योर वेबसाइट अप एंड रनिंग टुडे, ये प्रॉपर इनका लैंडिंग पेज है. ऑटोमेटेड वेबसाइट डेवलपमेंट, एआई पावर्ड कंटेंट क्रिएशन, और जो इनके 30 डेज मनी बैक गारंटी होती है वो यहाँ पर दी हुई है. राइट, सो आप डिफरेंट टाइप्स की जो वेबसाइट्स हैं वो भी बना सकते हैं आप होस्टिंगर के एआई बिल्डर की मदद से. ऐसा नहीं है केवल एक पोर्टफोलियो वेबसाइट ही बनती है, अगर आप एक ब्लॉग वेबसाइट बनाना चाहते हैं वो भी आप बना सकते हैं, अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं. और सबसे खास बात यह है कि आप उसमें बहुत सारी जो चीजें हैं ना उनको एडिट कर सकते हैं. नए पेजेस वगैरह को भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं वो भी बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं. बट कोई भी वेबसाइट जो आपको होस्ट करनी होती है उसके लिए आपको एक होस्टिंग की जरूरत होती है. तो सबसे पहले मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा. आपको क्या करना है, आपको आ जाना है hostinger.in/umar के ऊपर, और यहां से आपको अपनी होस्टिंग, डोमेन, ये सारी चीजें परचेज कर लेनी है. और उसके बाद आप एआई वेबसाइट बिल्डर का यूज करके एक बेसिक सी जो वेबसाइट है वो आप बना सकते हैं. फाइन, सो यहां पर आप आ जाएंगे hostinger.in के ऊपर. जो मैंने यूआरएल आपको बोला है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा. सो नाउ देयर आर डिफरेंट प्लान्स. अब अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो प्लान है ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है. इसके अंदर आपको 100 वेबसाइट्स होस्ट करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं, 200 जीबी की स्टोरेज मिल जाती है आपको, और ये NVMe स्टोरेज है. राइट, इसके बाद डेली बैकअप्स है, फ्री ईमेल आपको मिल जाता है, फ्री SSL सर्टिफिकेट आपको मिल जाते हैं, अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, फ्री डोमेन आपको मिल जाता है इस वैल्यू तक का, और फ्री CDN मिल जाता है. तो आप इस वाले प्लान को जो है वो ले सकते हैं. इट इज वेरी अफोर्डेबल, और भी बहुत सारे आपको यहाँ पर बेनिफिट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं. तो मैं सिंपली जाऊंगा यहाँ पर ऐड टू कार्ट के ऊपर, और ऐड टू कार्ट करने के बाद सो वंस विल कम टू कार्ट, आप देखोगे ये जो होस्टिंग है ये आप डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए ले सकते हैं. 1 महीने के लिए ले सकते हैं, 12 मंथ्स के लिए ले सकते हैं, 24 मंथ्स के लिए ले सकते हैं. अब देखो यहाँ पर मैं हमेशा हर किसी को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप इस फील्ड के अंदर आपको रेगुलरली वेबसाइट्स वगैरह बनानी है, ब्लॉग वगैरह बनाना है, थोड़े ज्यादा टाइम के लिए आप होस्टिंग ले, वो आपको सस्ती भी पड़ती है, और फिर बाद में अगर कोई प्लान वगैरह चेंज भी होता है तो उसका भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता. लेट्स से कल को होस्टिंगर अगर अपना 6 महीने के बाद प्लान को महंगा कर देता है तो आपने जो होस्टिंग जिस पैसे में खरीद रखी होती है उसी में आपको मिल जाती है. और क्योंकि आप बहुत सारी जो वेबसाइट्स है उनको यहाँ पर होस्ट कर सकते हैं, तो अगर आपको बहुत सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है या 2 4 5 वेबसाइट्स होस्ट करवानी है तो वो बड़ी आसानी से आप करवा सकते हैं. राइट, सो उसके लिए आप 12 महीने या 24 महीने का जो प्लान है वो ले सकते हैं. मिनिमम तो 12 मंथ्स का आप ले ही, तो मैं यहाँ पर 12 मंथ्स जो है वो सेलेक्ट कर लूंगा. अब हमें पेमेंट करके जो हमारी होस्टिंग है वो लेनी है, हमारा जो डोमेन है वो क्लेम करना है. तो उसके लिए आप अपना गूगल से साइन इन कर सकते हैं. यहाँ पर अगर आपका पहले से होस्टिंगर के ऊपर अकाउंट है तो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं. अगर आपका नहीं है तो आप अपना गूगल यहाँ पर सेलेक्ट करें, गूगल ID जो आपकी होती है उससे आपका होस्टिंगर का अकाउंट जो है वो बन जाएगा. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो अकाउंट है वो लॉगिन हो गया है. नाउ सिंपली मैं यहाँ पर पेमेंट करके जो है वो होस्टिंग बाई कर सकता हूँ. बट एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि अभी अगर आप देखें तो यहाँ पर जो आपका अमाउंट आ रहा है वो टैक्सेस वगैरह मिला के लगभग इतना अमाउंट आ रहा है. और यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, बिजनेस वेब होस्टिंग ले रहे हैं. 12 मंथ्स का प्लान है, डेली बैकअप होगा, डोमेन नेम फ्री मिलेगा, ये सारी चीजें हमको यहाँ पर दिख रही है. आपको कूपन कोड यूज करना है जिससे आपको इंडस्ट्री में जो बेस्ट डिस्काउंट है वो मिल सके. जैसे उमर कूपन कोड को अगर आप यूज करेंगे तो इंस्टेंट 10% का फ्लैट
डिस्काउंट आपको रहेगा एंड दिस इज द बेस्ट डिस्काउंट, राइट। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो दिख रहा है, उसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट करना है एंड यू कैन बाई योर होस्टिंग। तो एक बार के लिए मैं यहाँ पर जो पेमेंट है उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं कार्ड की अपनी डिटेल्स डालकर ये सारी चीजें करके इसको पे नाउ करके मैं ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेता हूँ। One eternity later. सो नाउ वी हैव सक्सेसफुली परचेज द होस्टिंग। और उसके बाद यहाँ पर आपको स्टार्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स दिख रहे हैं, जैसे मैं स्टार्ट नाउ करूंगा, राइट। एंड हु आर यू क्रिएटिंग दिस वेबसाइट फॉर, तो अभी के लिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ यहाँ से। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट का आपको ऑप्शन दिख रहा है। अगर आपकी वेबसाइट ऑलरेडी है और आपको माइग्रेट करना है तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करके प्रोसेस इनिशिएट करनी होती है। अगर आपको एक नई वेबसाइट क्रिएट करनी तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं न्यू वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ तो मैं इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर आप देखें तो वर्डप्रेस विद एआई का ऑप्शन आपको दिख रहा है और होस्टिंगर बिल्डर विद एआई का आपको ऑप्शन दिख रहा है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इस वाले ऑप्शन को एक्सप्लोर करने वाले हैं कि होस्टिंगर का जो एआई प्लेटफॉर्म है वो कितना जबरदस्त है। सो हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो हमें फ्री डोमेन मिला हुआ है उसको क्लेम करने का ऑप्शन है। सो अगर हम चाहें तो हम बाद में भी इसको क्लेम कर सकते हैं और यहाँ पर जो हमारा ये वाला डोमेन है इसको हम यूज करके जो है अपने एआई बिल्डर को टेस्ट कर सकते हैं और बाद में हम डोमेन लेकर उसके ऊपर भी उसको लाइव कर सकते हैं। बट क्योंकि ये फ्री डोमेन है मैं जल्दी से इसको क्लेम करने के लिए यहाँ पर क्लिक करूंगा और मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सो मैं यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये डोमेन है uberthski.co.in तो मैं इसको सर्च करके इस वाले डोमेन को जो कि हमारा अवेलेबल है इसको मैं कंटिन्यू कर लूंगा और यहाँ पर जो हम लोगों ने डोमेन है अपना वो सेलेक्ट कर लिया। नाउ जो हम लोगों ने डोमेन लिया हुआ है उसका हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। सो मैं कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन कर दूंगा रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर आप यहाँ पर देखें तो डोमेन रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। नाउ आई विल गो अहेड एंड क्लिक ऑन फिनिश रजिस्ट्रेशन। तो हमारा जो डोमेन है वो यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा। फर्दर फिर हम लोग हमारे एआई बिल्डर को यूज करेंगे। सो नाउ अगर आप देखें तो हम लोग आ चुके हैं वेलकम टू होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर के ऊपर और हमें क्रिएट विद एआई के ऊपर जाना है क्योंकि एआई को यूज करके इस बार हम लोग वेबसाइट बनाने वाले हैं। ब्रांड नेम मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, लेट्स से उमर तस्कीर। आप अपने अकॉर्डिंग ब्रांड नेम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। लेट्स से आप ई कॉमर्स वेबसाइट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आप ब्रांड नेम मेंशन। बट मैं आपको एक चीज जरूर रिकमेंड करूंगा कि ट्राई जरूर करिए। देखिए जब तक आप जो भी एआई टूल्स है ना, जब तक आप इनको बार बार ट्राई नहीं करेंगे, विद राइट प्रॉम्प्ट नहीं ट्राई करेंगे, उसको बार बार कुछ सही प्रॉम्प्ट्स देकर एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आपको इसका पोटेंशियल जो है वो समझ में नहीं आएगा, राइट। सो वेबसाइट टाइप में अगर हम जाएं तो बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स बनाने का हमारे पास ऑप्शन है। मैं एक बार के लिए ऑनलाइन स्टोर सेलेक्ट करता हूं, देन हमारे पास अदर ऑप्शंस भी हैं, पोर्टफोलियो वगैरह भी हम लोग देखेंगे अभी। फाइन। सो ऑनलाइन स्टोर है तो लेट्स से हम यहाँ पर मेंशन करते हैं वी आर ई कॉमर्स बिजनेस वेयर वी सेल सनग्लासेस इन इंडिया and we sell different styles of sunglasses. Our sunglasses are premium in क्वालिटी, राइट। जितना अच्छे से आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं। सो यहाँ पर क्विकली मैंने ना एक डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख दिया है। वी आर ई कॉमर्स बिजनेस वेयर वी सेल सनग्लासेस इन इंडिया एंड वी सेल डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ सनग्लासेस। आवर सनग्लासेस आर प्रीमियम इन क्वालिटी। आप जितना अच्छा यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखेंगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो उतनी बेहतर जो है वो बने। यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं कि किस तरीके से आप लिख सकते हैं, राइट। सो इफ देयर इज एनी इटालियन रेस्टोरेंट वो किस तरीके से लिखेगा। अगेन आपको बहुत सारी चीजें जो है वो डिफरेंट चीजें टेस्ट करनी पड़ेंगी, तब जाके थोड़ा सा आपको इस पे एक्सपर्टाइज है वो आता है। तो मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर क्रिएट अ वेबसाइट के ऊपर, तो ये थोड़ी देर के अंदर विद इन मिनट्स आपको जो है ना एक बहुत ही पावरफुल वेबसाइट जो है बनाकर दे देगा। सो लेट्स सी ये किस टाइप की जो वेबसाइट है वो बनाकर हमें दे रहा है। A few moments later. सो नाउ द वेबसाइट इज रेडी, परफेक्ट। अगर आप देखो यहाँ पर तो होम पेज है, ठीक है। मैं एक बार स्क्रॉल करके आपको दिखाता हूँ। जबरदस्त, मतलब यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। प्रोडक्ट्स हो गए या उसकी कैटेगरीज हो गई वो आपको दिख रहा है। थोड़ा सा कंटेंट है यहाँ पर। अब जो हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉम्प्ट दिया था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो कंटेंट है वो बनाकर दे दिया। रिव्यूज वाला सेक्शन भी आपको दे दिया यहाँ पर और कुछ बेनिफिट्स वगैरह यहाँ पर मेंशन है। प्रॉपर फुटर है, मैप है एंड देयर आर 3 टेम्पलेट्स ऑल्सो। अगर आप नीचे देखें तो ये इन्होंने एक टेम्पलेट बनाकर हमें दी हुई है। सेकंड टेम्पलेट पे अगर हम आ जाएं तो ये इस टाइप की टेम्पलेट है, परफेक्ट। थर्ड टेम्पलेट भी हम लोग को यहाँ पर दिख रही है। अगर मैं वापस फर्स्ट टेम्पलेट के ऊपर आऊँ, उसके अलावा यहाँ पर कुछ पेजेस आपको दिख रहे हैं, जैसे होम है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, ये पेजेस हमें दिख रहे हैं। हम और ज्यादा पेजेस अगर ऐड करना चाहें दैट वी कैन ऑल्सो डू, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास ब्लॉग का पेज है, यहाँ पर हमारे पास ऑनलाइन स्टोर किस तरीके का होगा उसका पेज है। सो दैट आई कैन सेलेक्ट प्रोडक्ट लिस्ट का यहाँ पर पेज हो गया। सो इफ वी वांट टू प्ले विद मोर पेजेस दैट वी कैन ऑल्सो डू। यहाँ पर मैं अगर पेजेस के ऊपर जाऊं तो बहुत सारे डिफरेंट
डिफरेंट पेजेस पहले से बने हुए हैं। अब अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट होती है तो प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, इन सब के पेजेस आपको ऑलरेडी जो है यहाँ पर बने हुए दिख जाते हैं। थोड़े बहुत आप चेंजेस कर सकते हैं। तो जो यहाँ पर चीजें आपको बनी हुई दिख रही हैं, आप इसमें भी चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं। जैसे डिस्कवर द परफेक्ट पेयर ऑफ सन ग्लासेस अगर मैं लिखना चाहूं तो ये भी मैं यहाँ पर लिख सकता हूं, राइट। और मुझे लग रहा है कि टाइम के साथ ना ये सारी चीजें और भी ज्यादा इंप्रूव होंगी जैसे एआई और ज्यादा इवॉल्व होगा। तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स भी, इफ यू वांट टू इंटीग्रेट सम एलिमेंट एनीवेयर, लेट्स से यहाँ पर मैं इसको डिलीट करके इफ आई वांट टू यूज अ बटन ओवर हियर दैट आई कैन ऑल्सो डू। ओके परफेक्ट, मैं यहाँ पर बटन ला सकता हूँ, ड्रैग करके यहाँ पर मैं मेंशन कर सकता हूँ, इसका मैं नाम रख सकता हूँ शॉप नाउ। सो यू नीड टू एक्सप्लोर सो मेनी थिंग्स, राइट। सो यहाँ पर जैसे मैं बटन का नाम रख देता हूँ शॉप नाउ, और यहाँ पर मैं साथ में एक लिंक दे सकता हूँ कि कोई अगर इस बटन के ऊपर क्लिक करे तो वह कहाँ पर जाएंगे। वी कैन स्टाइल दिस बटन, परफेक्ट। आप अपनी थीम के अकॉर्डिंग जो है वो इसको स्टाइल कर सकते हैं। होवर करने पर जो आपका बटन का कलर है वो कैसा हो। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स इन अ वेरी इजी वे दैट यू पीपल कैन एक्चुअली डू। सो ये वाला सेक्शन अगर हमें नीचे लाना है दैट वी कैन ऑल्सो डू। सो आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की जरूरत है। जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर करेंगे उतनी बेहतर तरीके से आप चीजों को समझ पाएंगे। अब ये तो एक तरीके से हो गया फ्रंट एंड, क्योंकि हम लोगों ने ना एक ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट बनाई है, तो इसके बैकएंड को भी देखते हैं कि इसका बैकएंड जो है वो किस तरीके का है। तो इसके लिए अगर मैं फुल एडिट मोड के ऊपर होवर करता हूं तो आप देखो पब्लिश योर साइट दिख रहा है, यहाँ पर एडिट नेविगेशन दिख रहा है, मैनेज ऑनलाइन स्टोर एंड ब्लॉग, अपलोड इमेजेस, ये सारी चीजें, इवन एसईओ बेस्ड चीजें भी आपको देखने को मिलती है। तो लेट्स गो टू फुल एडिट मोड, और अगर मैं फुल एडिट मोड के ऊपर जाऊंगा और देखते हैं हम लोग की बैकएंड में हमें किस किस टाइप के डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो यहां पर अगर हम लोग बैकएंड में आ जाएं तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैनेजमेंट के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। परफेक्ट, एक वेबसाइट मैनेजर है जिससे बेसिकली आप लोग फ्रंट एंड मैनेज करोगे, एक स्टोर बैक मैनेजर है जिससे आप प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो मैनेज करोगे, एंड देन डिजाइन को चेंज करने के लिए आपके पास टेम्पलेट का ऑप्शन है, और भी बहुत सारी चीजें आप विद द हेल्प ऑफ एआई कर सकते हैं। एंड नाउ वापस अगर हम लोग यहाँ पर क्लिक करें, सो वी हैव डिफरेंट पेजेस का ऑप्शन, हम नए पेजेस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। वी हैव द ऑप्शन ऑफ वेबसाइट स्टाइल्स, अगर हमें वेबसाइट स्टाइलिंग में चेंज करनी है उसका ऑप्शन है हमारे पास। यहीं पर अगर हमें ब्लॉग भी स्टार्ट करना है तो दैट वी कैन ऑल्सो डू, और साथ ही साथ जो हमारा स्टोर है उससे रिलेटेड कि हमारे जो प्रोडक्ट पेजेस हैं उसमें प्रोडक्ट्स वगैरह किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं वो भी आपको मिल रहा है। एंड देन देयर आर अदर एआई टूल्स आल्सो, जैसे मुझे अगर लोगो बनाना है तो दैट आई कैन आल्सो क्रिएट विद द हेल्प ऑफ एआई। एआई राइटर है, एआई हीट मैप भी है। इन केस अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई ट्रैफिक आ रहा है यू कैन गो अहेड एंड एनालाइज विद द हेल्प ऑफ एआई हीट मैप, बिल्कुल वैसे ही जैसे माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी का होता है। सो यू नीड टू एक्सप्लोर दीज ऑप्शंस, जैसे जैसे आप एक्सप्लोर करेंगे आपको और ज्यादा क्लियरिटी होगी। एंड नाउ अगेन इफ वी आर कमिंग ओवर हियर एनालिटिक्स वाले सेक्शन में, सो वी हैव जनरल सेटिंग जहां फेवाइकन वगैरह हम लोग जो है वो ठीक कर सकते हैं, अपना नॉन www टू www का रीडायरेक्शन कर सकते हैं, कुकी बैनर है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है। वी कैन ऑल्सो इंटीग्रेट डिफरेंट टूल्स, मतलब एनालिटिक्स वगैरह हमें इंटीग्रेट करना है दैट वी कैन डू। हॉटजार कर सकते हैं, फेसबुक पिक्सल कर सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट, व्हाट्सएप को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जितनी भी चीजों की आपको जरूरत होगी उनके इंटीग्रेशंस आप कर सकते हैं। इन केस अगर आपको और ज्यादा एडिशनल स्क्रिप्ट्स डालनी है दैट यू कैन आल्सो डू, कस्टम कोड का इन्होंने ऑप्शन दे ही रखा है, एडिशनल स्क्रिप्ट डालनी है वो भी आप डाल सकते हैं। एनालिटिक्स पे चले जाएं तो वेबसाइट पे जब ट्रैफिक आना शुरू होगा, हम लाइव करेंगे इसको इस डोमेन के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आना शुरू होगा तो हमें कुछ एनालिटिक्स भी दिखाई देगी। एसईओ वाले सेक्शन में जाते हैं अगर हम लोग, इफ वी कम टू एसईओ वाला सेक्शन यू कैन सी वेबसाइट टाइटल हमें दिख रहा है, होम पेज पे हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर जो है एसईओ का टाइटल वगैरह जो है, मेटा डिस्क्रिप्शन है, तो डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सारी चीजें जो है वो अपनी सेटअप कर सकते हैं। परफेक्ट, तो आप देख सकते हो कि विद इन मिनट्स हमारी जो वेबसाइट है वो रेडी हो चुकी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाएं, आप एक्सप्लोर करें जो ये वेबसाइट बिल्डर है, इसको आप डीपली एक्सप्लोर करने की कोशिश करें और बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं वो बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जितना आप ज्यादा इन सब चीजों को प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉम्प्ट के ऊपर मेहनत करेंगे, उतने बेहतर तरीके से आप चीजों को कर पाएंगे। सो सपोज इफ वी हैव एन इमेज ओवर हियर और इसको हमें रिप्लेस करना है, क्योंकि आपको करना ही होगा। सो व्हाट यू कैन डू इज सिंपली यू कैन गो ओवर हियर, चेंज इमेज के ऊपर जाएंगे एंड यहाँ से आप अपनी अपलोड करके चेंज कर सकते हैं। सो आपकी होस्टिंग भी एक ही जगह हो गई, डोमेन भी एक ही जगह हो गया, वेबसाइट भी एक ही जगह बन गई। इन केस अगर आपको एक बहुत ही बेसिक वेबसाइट बनानी है देन ये वाला ऑप्शन जो है वो आप डेफिनेटली जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर मैं बैक टू वेबसाइट्स के ऊपर क्लिक करूं तो मुझे एच पैनल के अंदर जा रहा है, जहां पर मेरे पास हमारी जो वेबसाइट है वो होगी। अगर मैं अपनी होस्टिंग में जाऊं वापस तो आप देख सकते हो ये वाली जो हमने वेबसाइट बनाई थी ये हमें यहाँ पर दिख रही है। इवन अगर आपके पास पहले से होस्टिंगर की होस्टिंग है तो यू कैन ऑल्सो ट्राई एआई बिल्डर, और यहाँ पर क्लिक करेंगे आप, स्टार्ट न्यू करेंगे, इसको हम लोग चेंज करते हैं यहाँ पर एंड लेट्स से हम क्रिएट अ न्यू वेबसाइट करते हैं, होस्टिंगर बिल्डर विद एआई के ऊपर क्लिक करेंगे हम लोग एंड लेट्स से अगर मैं प्रीव्यू वाला जो हमारा डोमेन है उसके ऊपर हम
टेस्ट करना चाहें तो उसके ऊपर भी हम टेस्ट कर सकते हैं। अभी हम लाइव नहीं करना चाह रहे हैं तो हम टेस्ट कर सकते हैं। बाद में हम अगर हमने नई होस्टिंग खरीदी है तो फिर हम लोग जो हमारा फ्री डोमेन है उसको क्लेम करके हम लोग उसके ऊपर भी लाइव कर सकते हैं। सो क्रिएट विद एआई, वापस वही सारे ऑप्शंस आ गए। इस बार मैं लेट्स से मेरे को कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट जो है वो बनानी है। सो आई विल गो टू पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर बड़ी क्विकली ना मैंने पोर्टफोलियो वेबसाइट के लिए भी एक प्रॉम्प्ट जो है वो लिख दिया है। आई एम अ योगा इंस्ट्रक्टर इन इंडिया एंड वांट टू सेल माय योगा कोर्सेज एंड ट्रेनिंग्स इन इंडिया। वी हैव बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग ऑप्शंस, राइट। सो इसको मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट विद एआई के ऊपर एंड लेट्स सी विद इन मिनट्स ये किस टाइप की वेबसाइट हमको बनाकर दे रहा है। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी हमारी जो एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है वो बन के रेडी हो चुकी है और नॉट बैड। बहुत सारी योगा की इमेजेस वगैरह हैं, बट आप ये सारी इमेजेस वगैरह को तो रिप्लेस करते ही हैं। अबाउट अस का सेक्शन है, कॉन्टेक्ट अस का सेक्शन है और भी बहुत सारे पेजेस हैं यहाँ पर। लेट्स सी मैं अबाउट के ऊपर जाऊँ। हाँ भाई, अबाउट के ऊपर भी हमें एक छोटा सा सेक्शन दिख रहा है। एक्टिविटीज के अंदर हमें चीजें दिख रही हैं। यू कैन यूज दीज एज लिंक्स। आप इसको बना सकते हैं जो कि दूसरे पेजेस के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। कॉन्टेक्ट अस का पेज हमें दिया हुआ है एंड ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स यू कैन एक्चुअली कॉन्फिगर कि ये जो मैसेजेस आपके पास आएंगे, जो कॉन्टेक्ट्स आएंगे, उनको आप किस तरीके से रिसीव करना चाह रहे हैं। सो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। फुल एडिट मोड के ऊपर जाएंगे तो बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हम लोगों ने हमारी ई कॉमर्स वाली जो वेबसाइट थी, एक प्रोडक्ट सेल करने वाली वेबसाइट थी, उसमें बैकएंड देखा था, उसी टाइप का बैकएंड जो है वो हमारे पास यहाँ पर भी है। सो आप अपने डोमेन को भी कनेक्ट कर सकते हैं। फर्दर अगर आपको और भी बहुत सारे पेजेस या कुछ चेंजेस करने हैं तो वो कर सकते हैं। सो आई बिलीव ये चीजें और ज्यादा इंप्रूव होने वाली है। बट आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि अभी जो आप वेबसाइट्स बना रहे हैं ना, ये वेबसाइट्स एक तरीके से आपको एक टेम्पलेट्स बना कर दे रही है एक की मदद से। ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीट की कंप्लीट वेबसाइट पीछे बैकएंड में सारे लॉजिक्स वगैरह सारी चीजें लगा पाएंगे अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। आपको इनको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे। तो वेबसाइट का एक तरीके से लेआउट टेम्पलेट टाइप का आपके सामने बन के आ जाता है, बट प्ले आपको उसके ऊपर करना पड़ेगा। बट हाँ, अगर केवल आप एक पेज की वेबसाइट्स बनाते आ रहे हैं या कोई ऐसा बिजनेस है जहां पर बहुत ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है, बेसिक वेबसाइट्स केवल बनानी है, उस पर्टिकुलर केस के लिए जबरदस्त टूल जो है वो ये है। आपको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। होस्टिंगर की होस्टिंग नहीं तो ले लीजिए। अगर आप होस्टिंग ले लेंगे तो ये चीज भी ट्राई कर पाएंगे और भी बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट्स जो है वो आप जो है वो होस्ट कर पाएंगे। मैंने कूपन कोड आपको बता ही दिया है, उमर कूपन कोड यूज कर सकते हैं और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गाइस, जब कभी भी एआई और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात होती है, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो ये होता है कि अगर हम एआई की मदद से कंटेंट लिखवा लें तो क्या हमारा ब्लॉग जो है वो रैंक होगा। ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो ब्लॉग है वो रैंक ही ना हो, या उससे पहले ऐसा तो नहीं है कि जो भी हम आर्टिकल या ब्लॉग लिख रहे हैं वो इंडेक्स ही ना हो, क्योंकि इंडेक्स नहीं होगा तो रैंकिंग की तो बात ही नहीं आती आगे। अब इस वीडियो में मैं आपको 3 चीजें जो है वो बताने वाला हूं, यानी 3 पार्ट्स में मैंने इस वीडियो को डिवाइड किया हुआ है। टॉपिक जो है वो है विल एआई कंटेंट रैंक। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर हमारा एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, जो हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हुए थे, उनका एक्सपीरियंस किस तरीके से रहा। दूसरी चीज मैं आपको गूगल की गाइडलाइंस बताऊंगा और तीसरी चीज जो अभी हमारे लिए काम कर रही है वो आप भी कर सकते हैं विद रिगार्ड्स टू एआई। फाइन, तो सबसे पहले हमारा जो एक्सपीरियंस है वो क्या रहा है कि हमने बहुत पहले ना चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया हुआ था आर्टिकल को लिखने के लिए, कंटेंट को लिखने के लिए, ब्लॉग को लिखने के लिए। हमने आर्टिकल लिखा और ऑलमोस्ट 75 to 80% उस आर्टिकल के अंदर हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए थे और एग्जैक्टली उस आर्टिकल को हम लोगों ने वेबसाइट के ऊपर लाइव कर दिया था। कुछ टाइम के बाद हमने देखा कि वो आर्टिकल हमारा इंडेक्स हो गया। हम बड़े खुश हो गए कि अगर इंडेक्स हो गया तो रैंक भी हो जाएगा। थोड़े टाइम बाद देखा हमने कि वो आर्टिकल हमारा डी इंडेक्स भी हो गया। फिर हमने क्या किया, हमने और ज्यादा आर्टिकल्स बनाए, उन आर्टिकल्स को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, थोड़े बहुत उसमें और ज्यादा चेंजेस करे। बिल्कुल शुरुआत की बात है जब चैट जीपीटी जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, उस वक्त हम लोगों ने वापस रैंकिंग के लिए ट्राई किया। हमने देखा कि वो इंडेक्स हुआ है और वापस डी इंडेक्स हो गया। तो आज के टाइम में अगर आपने कोई एआई आर्टिकल लिखा हुआ है वो इंडेक्स हो जा रहा है, तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि वो अभी अगर वो डी इंडेक्स नहीं हुआ या आपको लग रहा है इंडेक्स हो गया तो सारी चीजें हो गई, वो कभी डी इंडेक्स नहीं हो सकता है। तो भविष्य में भी वो डी इंडेक्स हो सकता है, क्योंकि देखिए गूगल का एल्गोरिथम जब भी उस चीज को पकड़ लेगा ना वो उसको डी इंडेक्स कर देगा। क्योंकि मैंने यहां पर कोई ऐसा पैटर्न नहीं देखा था कि 5 दिन के अंदर ये डी इंडेक्स हुआ या ये 15 दिन के अंदर डी इंडेक्स हुआ, तो मैं आपको बता पाऊं ये शायद 30 दिन के अंदर डी इंडेक्स हुआ था और ये वाला जो आर्टिकल है हमारा शायद 8-9 दिन के अंदर ही डी इंडेक्स हो गया था, पहला वाला, और दूसरा वाला 30 डेज के अंदर। इसके बाद हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा इंप्रूव करके जो आर्टिकल्स हैं उनको लिखना शुरू किया, ब्लॉग्स को लिखना शुरू किया। केवल हम लोग क्या करते थे कि जो भी हमें ब्लॉग लिखना है उस टॉपिक की जो आउटलाइन है वो चैट जीपीटी की मदद से क्रिएट कराते थे और जबरदस्त तरीके से इमेजेस वगैरह लगाकर, चार्ट्स लगाकर, ग्राफ लगाकर, डेटा से बैकअप
करके उस आर्टिकल को तैयार करते थे, तो आप ये मान के चलो कि केवल 15-20% हम लोग एआई का इस्तेमाल करते थे जस्ट टू गेट द आउटलाइन। अभी मैं वो सारी चीजें भी आपको बताऊंगा, जस्ट टू गेट द आउटलाइन ऑफ द ब्लॉग। तो उसके लिए हम लोगों ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया और उसके बाद हमने देखा कि हमारे बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं वो रैंक कर रहे हैं। मैं आपको ये जो वीडियो दिखा रहा हूं ना, ये सारे एक्सपेरिमेंट 3-4 महीनों से करने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूं, और ऑलमोस्ट हमारे 35-40 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो रैंक कर रहे हैं। रैंक करने के साथ साथ उन पे ट्रैफिक आ रहा है, उन पे सीटीआर हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। जैसे बहुत सारे लोग जो हमें जानते हैं उन्हें पता है कि हमारे जो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं वो एजुकेशन निश में है, तो वो आर्टिकल्स भी एजुकेशन निश में लिखे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट कॉलेज आफ्टर क्लास 12, इस टाइप के जो आर्टिकल्स हैं वो सारे आर्टिकल जो हमने लिखे हुए हैं। अभी मैं आपको उस चीज को दिखाऊंगा भी थोड़ा सा, ताकि आपको उस चीज पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि किस तरीके से उसको मॉडिफाई करके जब लिखा गया तो उससे किस तरीके से रिजल्ट आए। एग्जैक्ट मैं आपको आर्टिकल तो नहीं दिखा पाऊंगा, बट वही पॉइंट मैंने यहाँ पर फोर्थ जो अपना एक्सपीरियंस है वो मेंशन किया। वी हैव क्रिएटेड एन आर्टिकल आउटलाइन यूजिंग चैट जीपीटी मैनुअली, मेड मेनी एडिट्स, इंसर्टेड आवर ओन डेटा। क्योंकि देखिए, जब कभी भी आप चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखवाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि चैट जीपीटी आपको इमेज भी बनाकर दे देगा बीच में, तो हमें जो है वो इमेजेस बनवानी पड़े, हमें जो डेटा जो शो करानी, जैसे बेस्ट कॉलेजेस हमें शो कराने थे, उसमें जो प्लेसमेंट्स हुए उनके परसेंटेज हमें शो कराने थे, तो उन सारी चीजों के लिए हमें प्रॉपर ना कुछ चार्ट्स की जरूरत थी, कुछ ग्राफ की जरूरत थी। तो उन चार्ट और ग्राफ को मैनुअली प्रिपेयर किया गया और उसको फिर जो वो कंटेंट है उसके अंदर डाला गया, और उसके बाद जब हमने उसको इंडेक्स किया तो इंडेक्स भी हुआ, और बाकी जो हम अपनी एसईओ की बेस्ट प्रैक्टिसेस करते हैं उनको करके हमने उनको रैंक भी जो है वो कराया। बट ये वाले जो आर्टिकल थे इनमें कंप्लीटली एआई का जो है वो इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि जहां पर हमने पहले एआई का कंप्लीटली इस्तेमाल किया हुआ था वहां हमें कोई बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं देखने को मिली। तो आप लोग भी थोड़ा सावधानी से इस चीज को करिएगा। आई एम नॉट श्योर कि जो लोग इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो 100% चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं आर्टिकल लिखने के लिए, या वो कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। अगर ये चीज वो कर रहे हैं तब तो काम कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर ये बात आती है, ठीक है सर हम आपकी बात तो सुन ले रहे हैं, बट गूगल आखिर इसके ऊपर क्या कहता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि गूगल ही सीधे सीधे कह दे कि भैया अगर हमने एआई कंटेंट ढूंढ लिया तो हम आपको पेनलाइज कर देंगे। तो देखो, गूगल की गाइडलाइंस की अगर मैं बात करूं तो दो गाइडलाइंस, एक पुरानी कहानी है और एक नई कहानी है। पुरानी कहानी यह है कि गूगल कहता था कि हम एआई कंटेंट के अगेंस्ट हैं, एआई कंटेंट आपने लिखा तो हम रैंक नहीं करवाएंगे, गूगल की गाइडलाइंस के बिल्कुल अगेंस्ट है एआई कंटेंट या मशीन रिटन कंटेंट। अभी जब गूगल ने बहुत सारे रिसेंट में अपने एल्गोरिथमिक अपडेट्स किए हुए हैं, बहुत ही अपना जो बैकएंड है उसको और ज्यादा स्ट्रांग कर दिया, तब गूगल ने कहा कि भाई देखिए, आप चाहे एआई से कंटेंट लिखें, चाहे आप खुद लिखें, चाहे आप पड़ोसी से लिखवाएं, उससे हमें मतलब नहीं है। अगर आपका जो कंटेंट है वो गूगल की हेल्पफुल कंटेंट अपडेट को सेटिस्फाई कर रहा है और जो गूगल की कंटेंट रिलेटेड और जो मेजर गाइडलाइंस है उनको सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ईट को EEAT को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो आपने किसी भी तरीके से कंटेंट लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उन गाइडलाइंस को सेटिस्फाई कर रहा है, यूजर के लिए वो वैल्यूएबल है, जिस टॉपिक पे वो कंटेंट लिखा गया है उस टॉपिक को अगर वो जस्टिफाई करता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कंटेंट लिखा हुआ है करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर क्लास 12 इन इंडिया, इस टाइप का अगर मैंने कंटेंट लिखा हुआ है तो उसके ऊपर जितनी इनफ इंफॉर्मेशन एक कैंडिडेट को चाहिए कि क्या क्या करियर की अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, अगर वो सारी चीजें अगर आपने मेंशन करी है, इफ इट इज यूजफुल फॉर द कैंडिडेट, इट इज बेसिकली गोइंग टू रैंक। या गूगल जो है उसको कहीं से पेनलाइज नहीं करेगा, गूगल उसको रैंक भी करेगा एज वेल एज गूगल उसको प्रॉपरली जो है वो इंडेक्स भी करेगा। तो बड़ी थिन लाइन है इस चीज को समझने में कि गड़बड़ कंटेंट कौन सा है, मतलब फुल्ली एआई वाला कंटेंट कौन सा है और एक यूजफुल कंटेंट कौन सा है। इस चीज को बैकअप करने के लिए मैं आपको जो गूगल की ऑफिशियल गाइडलाइंस है वो मैं आपको क्लियरली यहां दिखा देता हूं। ये जो नोटिफिकेशन है गूगल का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर, वो आया है February 8, 2023 को, और यहां पर आप देखो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, एट गूगल वी आर लॉन्ग बिलीव्ड इन द पावर ऑफ एआई टू ट्रांसफॉर्म द एबिलिटी टू डिलीवर हेल्पफुल इंफॉर्मेशन। इन दिस पोस्ट वी विल शेयर मोर अबाउट हाउ एआई generated content fits into our long standing approach to show helpful content to people on search। क्लियरली गूगल ने यहां पर डिफाइन कर रखा है कि हाउ एआई जनरेटेड कंटेंट फिट्स। इसका मतलब ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है आज के टाइम में, आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि एआई को लेकर जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं इनकी गाइडलाइंस बहुत तेजी से बदली है पिछले कुछ एक साल के अंदर, क्योंकि एआई रिवॉल्यूशन आया ही इतनी जबरदस्त तरीके से है। तो अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, यहां पर गूगल क्लियरली कह रहा है कि जो एआई कंटेंट है उसको गूगल एक्सेप्ट करता है, इंडेक्स करता है और रैंक भी करता है, बट वो उनकी जो कंटेंट गाइडलाइंस है उसमें फिट होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले जो है वो ईट आता है। जैसे अगर आप यहां पर देखो तो वो ईट आ रहा है, राइट, विच बेसिकली डिफाइंस एक्सपर्टाइज
एक्सपीरियंस, अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस, मतलब आपके कंटेंट के अंदर ये सारी चीजें जो है वो होनी चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें इन्होंने मेंशन की है। हाउ ऑटोमेशन कैन क्रिएट हेल्पफुल कंटेंट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। प्रॉपर इन्होंने एडवाइस जो है वो क्रिएटर्स के लिए दी है कंसिडरिंग एआई जनरेशन कंटेंट। कुछ बेसिक से फैक्ट जो है इन्होंने उसको भी सॉल्व किया। व्हाई डजंट गूगल सर्च बैन एआई कंटेंट? ऑटोमेशन हैज long been used in publishing to create useful content. AI can assist with and generate useful content in exciting new ways. तो इस चीज को हमने किया और बहुत सारे जो डिफरेंट आर्टिकल्स हैं उनको हमने रैंक करा। मैं अगर आपको गूगल सर्च कंसोल के ऊपर लेकर चलता हूँ एक बार के लिए, तो बहुत सारी चीजों को हम यहाँ पर ब्लर कर देंगे, क्योंकि हम खुद के लिए कभी ब्लॉगिंग नहीं करते हैं, ज्यादातर हम क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा जो है वो कंसर्न रहता है चीजों को दिखाने का। बट अगर आप यहाँ पर देखो तो लास्ट 3 मंथ्स के अंदर अगर आप देखो तो बहुत सारे आर्टिकल्स की हम पोजीशन आपको यहाँ पर दिखा पा रहे हैं कि लास्ट 3 मंथ की उनकी एवरेज पोजीशन क्या है वेब के ऊपर। और साथ ही साथ आप सीटीआर भी देख सकते हो, इंप्रेशंस भी देख सकते हो और क्लिक्स भी देख सकते हो। इससे आपको पता चल रहा होगा कि कितना ट्रैफिक आ रहा है और कितने अच्छे तरीके से वेल ऑर्गेनाइज करके जो आर्टिकल्स हैं वो लिखे गए हैं। कुछ अगर थोड़ा बहुत मैं आपको बीच में जो है वो टॉपिक्स अगर दिखाना चाहूँ तो मैं दिखा दूंगा, बट बहुत सारी चीजें हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। ये वो हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनके बेसिस पे मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं। फाइन, तो अब आपको क्या करना है, जब 2 चीजें हमारी क्लियर हो गई कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है, गूगल की क्लियर क्या गाइडलाइंस है, अब बात ये आती है कि ठीक है सर गूगल की गाइडलाइंस तो हमें पता चल गई, अब हम शुरुआत करें तो कैसे करें। देखिए 2 तरीके के बेसिकली कंटेंट होते हैं आपके, एक होता है फैक्चुअल कंटेंट और एक होता है एक्सपीरियंस बेस्ड कंटेंट। फैक्चुअल कंटेंट क्या है कि जो किसी के लिए नहीं बदल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ लाइट किसी के लिए नहीं बदलेगी, चाहे उम्र उसके बारे में लिखे, चाहे कोई XYZ पर्सन उसके बारे में लिखे, स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट रहेगी। इसी तरीके से हाउ टू डाउनलोड आधार कार्ड, अगर इसके कुछ स्टेप्स हैं तो ये एक तरीके से फैक्चुअल चीज है कि भाई आप ऐसे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, वहां से डाउनलोड करेंगे। इसके अराउंड अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो ज्यादातर फैक्चुअल चीजें रहेंगी, कुछ बहुत ज्यादा बदलने वाला नहीं है, बट आप कितने अच्छे तरीके से उसको लिखते हैं, कितने अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हैं, वो चीज वहां पर थोड़ी सी इन्वॉल्व हो जाएगी। व्हाट इज एसईओ, अबाउट सोलर सिस्टम, अबाउट टेक्नोलॉजी, तो कुछ कंटेंट हमारा ऐसा होता है जो फैक्चुअल होता है। ऐसे कंटेंट के अंदर आपको चैट जीपीटी के थ्रू जब आप कंटेंट लिखवाते हैं तो बहुत ज्यादा आपको एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, या किसी भी एआई टूल के थ्रू अगर आप कंटेंट लिखवाते हैं तो बहुत ज्यादा आपको एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट एक चीज को आप जरा समझें कि जितनी बार भी आपने चैट जीपीटी की मदद से कंटेंट लिखवाया होगा, उसके अंदर जैसे लेट से कोई अगर आपको वीडियो डालना है तो क्या वो चैट जीपीटी आपको दे देता है? उसके अंदर वीडियो नहीं देता है, राइट? सो कहीं ना कहीं चैट जीपीटी भी आपको कभी भी 100% जो है वो एक परफेक्ट आर्टिकल नहीं देगा। अब यही बात जो है ना वो लोगों को समझनी है कि चैट जीपीटी कितना भी अच्छा क्यों ना लिख दे, वो आप ये मान के चलो 25 to 30% ही उसका जो कंटेंट है उसका हमें इस्तेमाल करना है, राइट? और उसको हमें रीफ्रेज करना है, थोड़ी सी ह्यूमन टोन हमें देना है। इन सब चीजों के बावजूद भी मतलब अब आपको अगर ऐसा लगे कि नहीं ठीक है सर इतनी चीजें कर ही देंगे तो फिर तो मैनुअली ना लिख दे, फिर चैट जीपीटी की क्या जरूरत है, ऐसा नहीं है। हमने उसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है। अगर हमारे कंटेंट राइटर्स या हमारी टीम में पर्सन पहले कोई 3 आर्टिकल लिखता था, ठीक है, पर डे में, मैं आपको केवल एक एग्जांपल बता रहा हूं, आज के टाइम में अगर वो चैट जीपीटी की मदद ले रहे हैं आउटलाइंस लिखने में और इन सारी चीजों को लिखने में मदद ले रहे हैं, तो हमने देखा है उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हुई है, वो 3 से 5 हो गई। ये नंबर्स केवल मैं आपको बताने के लिए ले रहा हूं, बट इस टाइप से उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हुई है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर ठीक है चैट जीपीटी से हमने कॉन्टेंट लिया, उसके बाद इतनी सारी जब चीजें मैनुअली ही करनी है तो फिर हम चैट जीपीटी से क्यों मैनुअली ही कर लें, बट ऐसा नहीं है। चैट जीपीटी आपकी मदद जरूर करेगा। अब आप बोलो कि नहीं फिर तो चैट जीपीटी या एआई से अगर हम 100% कंटेंट नहीं लिखवा सकते फिर तो कोई मतलब ही नहीं, फिर वो तो एक बात ही अलग हो गई। मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बता दिया कि मेरे साथ क्या हुआ, ठीक है, क्योंकि हम बहुत टाइम से ना इस चीज को कर रहे हैं, इस चीज को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अलग अलग क्लाइंट्स की वेबसाइट के ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किया, उन सब चीजों की वजह से मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें हुई, राइट? दूसरा जो हमारा कंटेंट टाइप होता है दैट इज बेसिकली एक्सपीरियंस बेस्ड। जैसे माय विजिट टू न्यूयॉर्क, कोई आपका रिव्यू ब्लॉग है, कोई आपका रेसिपी ब्लॉग है, कोई आपका ट्रैवल ब्लॉग है, वो फैक्चुअल नहीं हो सकता। अगर मेरा ट्रैवल करने का कोई एक्सपीरियंस है तो वो किसी दूसरे के ट्रैवल करने के एक्सपीरियंस से अलग होगा। तो ये आप कंटेंट समझ रहे हैं, राइट? तो इस टाइप के कंटेंट में फैक्चुअल चीजें तो होती नहीं है। तो चैट जीपीटी से अगर आपने कंटेंट लिखवाया भी तो उसमें ना वो जो डबल ई का ई आ रहा है पहले वाला एक्सपीरियंस, वो वाला एलिमेंट आएगा नहीं। अब वो वाला जो एलिमेंट आएगा नहीं और फिर वो आपके एआई कंटेंट को उतनी वेटेज मिलेगी नहीं। तब आप मेरे से कहोगे कि सर इस वाले टॉपिक्स के अराउंड हमने एक बार एआई कंटेंट लिखा था, थोड़ा सा एआई कंटेंट यूज किया, थोड़ा मैनुअली करा, ये बढ़िया हुआ, ये वाला सर बिल्कुल गड़बड़ हो गया। तो वो इसीलिए हो गया बिकॉज एवरी टाइप ऑफ कंटेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड इन सेम वे व्हेन जनरेटेड यूजिंग एआई।
अगर एआई से जनरेट किए गए डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर कंटेंट है तो डिफरेंट टॉपिक्स या डिफरेंट थीम के अकॉर्डिंग जो है वो गूगल की गाइडलाइंस जो है उनको सेटिस्फाई करना जरूरी है। आई बिलीव ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। सो यू नीड टू क्रिएट आउटलाइन ऑफ द कंटेंट यूजिंग चैट जीपीटी एंड देन मॉडिफाई इट अकॉर्डिंगली, राइट। एक और चीज आप करो, जस्ट एनालाइज द टॉपिक कि मैं किस टॉपिक के ऊपर जो है वो कंटेंट लिख रहा हूं। अब जो मैंने कंटेंट लिखा है क्या ये इस टॉपिक का जो क्वेश्चन है इसको 100% सेटिस्फाई करता है, ये आपको मैनुअली चेक करना पड़ेगा। दुनिया में कोई ऐसा टूल अभी आपको नहीं मिलेगा जिसमें आप ये करो कि ये आपने कंटेंट उठाया वो परफेक्टली आपको 100% सारी चीजें बता दे कि ये रैंक हो जाएगा, ये गूगल एक्सेप्ट कर लेगा, यहाँ पे रैंक हो जाएगा, आपको इसके लिए जाना चाहिए। जितने भी टूल्स हैं मार्केट में अवेलेबल जो कुछ बहुत जो है एआई कंटेंट को ऑडिट करते हैं वो इन्हीं सब पैरामीटर्स के अराउंड ही जो है वो उसको ऑडिट करते हैं। बट क्योंकि वो ब्लॉग कोई एक जो है वो यूजर पढ़ेगा तो उसके नजरिए से आपको देखना है कि ये जो टॉपिक के ऊपर मैंने ब्लॉग लिखा है क्या उस टॉपिक को ये ब्लॉग कंप्लीटली सेटिस्फाई करता है, नहीं सारी चीजें उसमें जो है वो कवर हो रही या नहीं हो रही। मतलब मैं अगर एक यूजर होता तो मेरे को मजा आया ब्लॉग पढ़ के या नहीं आया, राइट। इसी के साथ मैं आपको अगर एक एग्जांपल दिखाना चाहूं, जैसे यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट जो है वो पड़ा हुआ है, राइट मी अ ब्लॉग आउटलाइन ऑन हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट डेंटल कॉलेज इन इंडिया। तो आप देख सकते हो इन्होंने एक आउटलाइन जो है वो क्रिएट करके दे दी। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज है, क्यूरिकुलम एंड स्पेशलाइजेशंस है, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज है, स्टूडेंट टू फैकल्टी रेशियो है किसी कॉलेजेस के अंदर। तो इन बेसिस पे आप डिसाइड करते हो। तो इनके बेसिस पे प्रॉपर चार्ट वगैरह डेटा वगैरह बनाते हैं, फिर जाकर ये कंटेंट जो है वो दमदार बनता है। तो आपको शुरुआत करने के लिए एक ट्रिगर पॉइंट या एक स्टार्टिंग पॉइंट आपको मिल जाता है। उसके लिए आपको चैट जीपीटी का इस्तेमाल जो है वो करना है। इसलिए नहीं करना है कि 100% कंटेंट हमको वही जो है वो बनाकर दे देगा, राइट। सो वही मैंने यहां पर लिखा हुआ है, चेक वेदर यू हैव रिटन ह्यूमन बेस्ड एंड इनफ कंटेंट और नॉट, यू नीड टू मैनुअली ऐड चार्ट्स, डायग्राम्स, इलस्ट्रेशंस इफ रिक्वायर्ड, राइट। सो बहुत सारी चीजें आई बिलीव आपको क्लियर हो गई होंगी कि विल एआई कंटेंट रैंक। बट एक और रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप लोग प्लीज ये जो 2 डॉक्यूमेंटेशन है इनके लिंक भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये जो 2 डॉक्यूमेंटेशन है इनको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो खुद से क्लियर हो जाएंगी। और कुछ चीजें करना शुरू करिए, एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू करिए। ऐसा नहीं है कि बस आपको कोई जब ये बताएगा कि यही कंटेंट सेफ है, रैंक होता है, ये होता है, वो होता है, तब जाकर आप करना शुरू करेंगे। मैं क्यों बता पा रहा हूं, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उस बेसिस पे मैं आपको बता पा रहा हूं। हम लोग बात करेंगे किस तरीके से हम लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स जो है उनको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 9 यूज केसेस हैं। मैं एक एक करके इन सभी को आप लोगों से डिस्कस करूंगा। देखिए सबसे पहला जो यूज केस है, इफ यू वांट टू जनरेट सम टॉपिक आइडियाज और यू वांट टू क्रिएट एन आउटलाइन फॉर अ कंटेंट, कोई आप कोई ब्लॉग लिखना चाह रहे हैं और उसके लिए एक आउटलाइन आप प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, दैट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है और मैं यूज कर रहा हूँ इस वक्त चैट जीपीटी 3.5 को। और यहां पर आप देख सकते हो इस तरीके से आप लोग भी प्रॉम्प्ट्स लिख सकते हैं, राइट अ डिटेल्ड ब्लॉग आउटलाइन ऑन द टॉपिक व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग विद H1 H2 H3 सब हेडिंग्स एंड बुलेट पॉइंट्स। तो यहां पर आप देख सकते हो मेरे पास जो एक आउटलाइन है वो अवेलेबल है। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग बेसिक्स यहां पर मेंशन है। ये तो हमारी H1 हो जाएगी, राइट। ये हमारे H2 है, अंडरस्टैंडिंग डिजिटल मार्केटिंग बेसिक्स। उसके बाद H3 है और उसके बाद क्योंकि ये आउटलाइन है तो यहाँ पर केवल हमें पॉइंटर्स जो है बुलेट पॉइंट्स वो बताए गए, इनके अराउंड हम लोग और जो है अपने कंटेंट को इनहांस कर सकते हैं। अभी हमें केवल आइडियाज मिला है। अगर हमें और भी ज्यादा चीजें लिखनी है दैट वी कैन ऑल्सो डू, वी कैन सेलेक्ट दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग इंटेल्स और इसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा बहुत फर्दर जो है वो आउटलाइन या कॉन्टेंट जो है वो क्रिएट करवा सकते हैं चैट जीपीटी की मदद से। द मेन थिंग इज कि आप यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट है उसको कितना एक्यूरेट और कितना ईजी टू अंडरस्टैंड जो है वो लिखते हैं। तो दिस इज व्हाट वी कैन डू यहाँ पर H2 और H3 के हिसाब से और बुलेट पॉइंट्स के हिसाब से एक प्रॉपर जो आउटलाइन है वो क्रिएट हो चुकी है। आपको बार बार डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स यहाँ पर डालने हैं और उसके हिसाब से आप एक्सपेरिमेंट्स करके जो अपने बुलेट पॉइंट्स हैं, अपने जो हेडिंग्स वगैरह हैं उनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड जो चीज है दैट इज बेसिकली रेजेक्स। रेजेक्स को आप क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए रेजेक्स का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप गूगल सर्च कंसोल के ऊपर आ जाएं और यहाँ पर अगर मैं पेज के ऊपर जाता हूँ कि मुझे जो इनसाइट्स है वो पेज वाइज चाहिए, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पर URL कंटेनिंग करके आप पेज का फिल्टर लगा सकते हैं। आप यहाँ पर एग्जैक्ट URL के बेसिस पे लगा सकते हैं, URL नॉट कंटेनिंग के बेसिस पे लगा सकते हैं। सिमिलरली आप रेजेक्स के बेसिस पर भी जो है वो फिल्टर लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे उन
पेजेस को फिल्टर आउट करना है, जिन पेजेस के यूआरएल्स के अंदर व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं वो आ रहे हैं। इन दैट पर्टिकुलर केस आप क्या करोगे, आप जाओगे चैट जीपीटी के ऊपर और यहां पर आप देख सकते हो मैंने एक प्रॉम्प्ट जो है वो लिखा हुआ है, व्हाट इज द रेगुलर एक्सप्रेशन टू शो मैचेस दैट कंटेन एनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इट, हाउ, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई, डू। मतलब क्वेश्चन टाइप के जो हमारे यूआरएल्स हैं, ऐसे यूआरएल्स, ऐसे ब्लॉग पेजेस, ऐसे पेजेस जिसके अंदर हम लोगों ने यूआरएल्स में क्वेश्चन को मेंशन किया, अगर मैं उनको लिस्ट डाउन करना चाहता हूं देन आई हैव टू यूज दिस regex, राइट। सो मैं इसको कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद अगर मैं वापस आ जाऊं यहां पर और मैं इसको मेंशन करता हूं तो हमारी उम्मीद है कि अब जो हमें यूआरएल दिखेंगे वो व्हाट, हाउ वाले ही दिखाई देंगे। सो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, नीचे अगर मैं आऊंगा तो आप देख सकते हो यहां पर जितने भी आपको आर्टिकल्स दिख रहे हैं ये सारे, ये आपको व्हाट, हाउ वाले ही आर्टिकल्स जो है वो यहाँ पर दिख रहे हैं। मैं पूरे आपको यूआरएल्स नहीं दिखा सकता, बट केवल मैं आपको ये दिखा पा रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर इतना सेक्शन में आपको केवल दिख रहा होगा कि हाउ मेनी और व्हाट इज, हाउ मेनी, इस टाइप से जो यूआरएल्स हैं वो आपको सारे यहाँ पर फिल्टर होके जो है वो दिखाई दे रहे हैं। सो ये हमारा एक और जो है वो यूज केस है चैट जीपीटी का एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो regex को आप क्रिएट कर सकते हो और उनका इस्तेमाल कर सकते हो। केवल ये जो है आपका ऐसा नहीं है कि केवल आपका गूगल सर्च कंसोल के इस्तेमाल होता है, जहां कहीं भी ऐसे फिल्टर्स, ऐसे सर्च के ऑप्शंस हैं जहां पर regex का यूज किया जा सकता है। यू कैन डेफिनेटली गो हेड और उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। नाउ द थर्ड यूज केस इज जनरेटिंग स्कीमा मार्कअप। अब इसका भी यूज केस आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने किस टाइप का जो प्रॉम्प्ट है वो मेंशन किया हुआ है। मैंने बोला हुआ एक्ट एज अ जेसन एलडी एक्सपर्ट, क्योंकि स्कीमा मार्कअप भी है वो डिफरेंट जो तरीके से है वो लिखा जा सकता है। हमें जो लिखवाना है वो जेसन में लिखवाना है। सो इस पर्टिकुलर केस के लिए हम लोगों ने जेसन एलडी यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड राइट द प्रोडक्ट स्कीमा मार्कअप फॉर पेज, और ये वाला पेज जो है वो मैंने पिक कर लिया। यहाँ पर आप देख भी सकते हो ये वाला जो पेज है ये मैंने पिक किया हुआ है यहाँ पर, और उसकी वजह से प्लीज राइट इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास जो प्रॉपर एक स्कीमा है वो यहाँ पर मिल गया। इन केस अगर आप कुछ चीजें इसमें चेंज करना चाहते हैं जो ठीक तरीके से पिक नहीं हुई है, सो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड और उसको चेंज कर सकते हैं। बट दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली क्रिएट योर स्कीमा मार्कअप। तो कई बार हमें जब डेवलपर को डायनेमिक स्कीमा मार्कअप्स क्रिएट करवाने होते हैं तो एक कुछ टेम्पलेट हम लोग इस टाइप की बना कर दे देते हैं और उसके बाद डेवलपर को बोल देते हैं कि हर पेज के लिए इसी हिसाब की डायनेमिक जो है वो प्रोडक्ट स्कीमा आप बनाकर दे दो। बट कुछ तो आपको शुरुआत में डेवलपर को भी टेम्पलेट देनी पड़ेगी। ये उस केसेस में होता है जब आपकी जो वेबसाइट है वो कस्टम कोडेड वेबसाइट होती है, वहां पर आप किसी प्लगइन को या किसी एप्लीकेशन को आप यूज नहीं कर सकते। वैसे अगर आपकी वर्डप्रेस वगैरह की वेबसाइट होती है तो वहां पर तो स्कीमा मार्कअप वगैरह को जनरेट करने के लिए प्लगइन्स का ही इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। और कुछ प्लगइन्स तो ऐसी होती है जैसे योस्ट हो गया, ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ही स्कीमा मार्कअप जो है वो जनरेट कर देती है। बट कुछ स्पेसिफिक प्लगइन्स भी आती हैं जिनका भी आप इस्तेमाल करके स्कीमा मार्कअप को जनरेट कर सकते हैं। बट जब कभी भी कस्टम कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डेवलपर को कोई हिंट देनी होती है देन दिस इज द थिंग जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट जो आप यहां पर देख रहे हो दैट इज सजेस्टिंग सीड कीवर्ड्स। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, कीवर्ड रिसर्च के लिए कोई भी ना ये सजेस्ट नहीं करेगा आपको कि आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करें, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च जब करी जाती है तो 2-3 मैट्रिसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे सर्च वॉल्यूम हो गया, कंपटीशन हो गया, और कीवर्ड की जो अपनी रिलेशंस है दूसरे पेजेस के साथ, वो सारी ऐसी मैट्रिसेस जो बेसिकली आपको कभी भी चैट जीपीटी के अंदर नहीं मिलेंगी, और मिलेंगी भी तो उतनी एक्यूरेट आपको नहीं मिलेंगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी कीवर्ड रिसर्च आप बहुत ही परफेक्ट कीवर्ड रिसर्च आप चैट जीपीटी की मदद से नहीं कर सकते। बट हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई वर्ड देता हूं और उस वर्ड से रिलेटेड अगर मुझे और ज्यादा वर्ड्स जो है वो निकालने हैं, और ज्यादा सीड कीवर्ड्स के आइडियाज अगर मुझे निकालने हैं, तो दैट इज बेसिकली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। तो यहां पर मैंने प्रॉम्प्ट का एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे गिव मी मोर टेक्निकल वर्ड्स रिलेटेड टू कैमरा। अगर आपका दिमाग केवल कैमरा तक ही स्टक है एंड यू वांट टू फिगर आउट व्हाट एल्स कैन बी यूज्ड एट द प्लेस ऑफ कैमरा, सो उस पर्टिकुलर केस में आप इस टाइप के जो प्रॉम्प्ट्स हैं उनका यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर जो है प्रॉम्प्ट का एक यूज किया हुआ है, गिव मी मोर टेक्निकल वर्ड्स रिलेटेड टू कैमरा, और यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर श्योर हियर आर सम मोर टेक्निकल वर्ड्स एंड टर्म्स रिलेटेड टू कैमरा, अपर्चर, शटर स्पीड, तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जा रही है, राइट। सो इफ यू वांट टू राइट समथिंग अराउंड कैमरा, तो आपके दिमाग में कि मैं कैमरा के अराउंड लिखना चाहता हूं, देन अगेन यू कैन राइट समथिंग अराउंड मेगापिक्सल, यू कैन राइट समथिंग अराउंड बुके इफेक्ट, you can write something about chromatic aberration, you can write something about TTL, right? So you have these different seed keywords. अब इन seed keywords के बेसिस पर तुम समझ सकते हो या जाकर और ज्यादा रिसर्च कर सकते हो कि किस तरीके से इनसे रिलेटेड और ज्यादा कीवर्ड्स होंगे, उनके सर्च वॉल्यूम क्या होंगे, उनको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, राइट। सो इफ यू वांट टू फाइंड सम पैरेलल सीड वर्ड्स, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड यूज दीज काइंड ऑफ
प्रॉम्प्ट्स। इसी के साथ साथ अगर मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करूं, यू कैन क्रिएट अ robots.txt फाइल ऑल्सो, बट कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस आपको उसके लिए देने पड़ेंगे। जैसे आप यहां पर देख सकते हो, मैंने एक robots.txt फाइल बनाई हुई है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माई वेबसाइट URL इज, मैंने एक रैंडम सा URL यहाँ पर दिया हुआ है और स्पेसिफिक जो इंस्ट्रक्शंस है वो दिए हुए हैं। क्रिएट robots.txt फाइल फॉर माई वेबसाइट, ब्लॉक द डायनेमिक पेजेस क्रिएटेड फ्रॉम ऑल सर्च इंजन्स, इंक्लूड द XML साइट मैप। तो आपको अगर ये पता नहीं होगा कि robots.txt की फाइल किस तरीके से बनती है, सो आप जो है बहुत स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट जो है वो नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूजर एजेंट में यहाँ पर ऑल बॉट्स को एड्रेस किया गया है, और उसके बाद ये जो पैरामीटर्स जो इस टाइप के डायनेमिक URLs बनाते हैं उनको डिसअलाउ किया गया है, साइट मैप को इंक्लूड किया गया है। बट हो सकता है आपके साइट मैप का URL अलग हो, तो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड चेंज दिस URL। सो ऐसा नहीं कि जो भी ये आपको बनाकर दे रहा है, जो भी कोड आपको लिख कर दे रहा है, आप उसी कोड को जाकर सीधे सीधे यूज कर लें। आपको देखना पड़ेगा वेदर दिस कोड इज फंक्शनल और नॉट, और अगर इसके अंदर कोई डायनेमिक ऐसी चीजें हैं जिसको हमें हमारी वेबसाइट के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहिए या करना पड़ेगा, दैट यू हैव टू डू, राइट। इसके बाद अगर हम लोग सिक्स्थ अपने यूज केस पे आए, दैट इज बेसिकली कि अगर आपको एक URL का कैनोनिकल क्रिएट करना है या नो फॉलो क्रिएट करना है, दैट यू कैन ऑल्सो डू। सो बहुत ही सिंपल से प्रॉम्प्ट है इसके। जैसे अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं, सो यहाँ पर इस चीज के लिए कैनोनिकल और नो फॉलो के लिए अगर आप देखें तो मैंने प्रॉपरली लिखा हुआ है क्रिएट अ कैनोनिकल एंड नो फॉलो फॉर द फॉलोइंग URL, और यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो इस टाइप से आपको दिख रहा है। इस टाइप से जो है हमारे पास कैनोनिकल भी बन गया उसका, और नो फॉलो भी जो है उसका भी जो कोड है वो हमारे पास यहाँ पर दिख रहा है, राइट। ये आप चाहे तो ये इग्नोर कर सकते हैं, मैंने कुछ स्पेसिफिक केसेस में इसको यूज किया हुआ था इसलिए यहाँ पर आपको दिख रहा है। यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड इग्नोर, वो इसी टाइप का जो कोड है वो आपको दिखाएगा। एंड दिस ChatGPT इज ऑल्सो टेलिंग यू कि एक्चुअली इस कोड का जो इस्तेमाल है वो आपको कहाँ करना है, हेड सेक्शन के अंदर आपको इसका इस्तेमाल करना है। उसके बाद यहाँ पर play the role of SEO specialist, look at this website and then use a table to list the ways to make improvements in technical SEO। तो यहाँ पर इस वेबसाइट में कौन कौन से एस्पेक्ट्स के अराउंड जो अपॉर्चुनिटीज हैं टेक्निकल SEO को और ज्यादा इंप्रूव करने, वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। बट लास्ट में अगर आप सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे प्लीज नोट दैट दीज रिकमेंडेशंस आर जनरल गाइडलाइंस एंड शुड बी अडॉप्टेड टू द स्पेसिफिक नीड्स एंड गोल्स ऑफ द वेबसाइट। तो एक तरीके से आपको यहाँ पर ना एक लिस्ट मिल जाती है कि टेक्निकल SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किन किन चीजों पे काम करने की जरूरत है। ये आपको कोई बहुत ही डिटेल्ड ऑडिट नहीं दे देता है, बहुत ही सिंपल सी चीजें आपको देता है। तो इन चीज को आपको इवैल्यूएट करने की जरूरत है। तो इस चीज के लिए भी आपकी इसकी हेल्प ले सकते हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ, वेरी बेसिक टेक्निकल SEO ऑडिट। अगेन इट्स अ वेरी बेसिक टेक्निकल SEO ऑडिट, राइट। एंड देन यू कैन अगेन गो अहेड एंड राइट आउटरीच ईमेल्स फॉर बैकलिंक्स, राइट। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, क्रिएट एन आउटरीच ईमेल टेम्पलेट टू सेंड द वेबसाइट टू रिक्वेस्ट फॉर अ बैकलिंक। और अगर मैं यहाँ पर वापस आऊंगा तो वो आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने ये चीज मेंशन करी एंड देन हियर इज द मेल, राइट। इस मेल को फर्दर आप कुछ प्रॉम्प्ट देकर और ज्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं। लेट्स से अगर ये कोई थोड़ा आपको लंबा लग रहा है देन यू रीराइट दिस ईमेल विद इन दीज मेनी वर्ड लिमिट। तो इस टाइप से भी आप फर्दर जो और इंस्ट्रक्शंस है वो आप दे सकते हैं। सो द 9th यूज केस इज SERF-LANG जनरेटर। सो वो वेबसाइट्स जो मल्टीलिंगुअल पर्पज से बनी होती हैं या इंटरनेशनल SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से बनी होती हैं, उनमें आपको HERF-LANG टैग्स जो है उनको यूज करना होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि generate HERF-LANG tag for my website। My website is this, again a random URL, the default version is English and the German version is this। आपको URL mention करना पड़ेगा। The French version is this, include the links to the German and French versions, include both the language and localization। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरे को चारों कोड मिल गए हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ ChatGPT फॉर SEO। बट हाँ, जैसे ये वाला आप यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हो HERF-LANG टैग का, कैनोनिकल का, robots.txt का, इनके लिए और भी सेपरेट जो टूल्स हैं वो ऑलरेडी मार्केट में है। बट अगेन यहाँ पर भी आप ChatGPT का भी यूज करके आप इन चीजों को क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग कुछ ऐसे ChatGPT प्रॉम्प्ट्स को देखने वाले हैं जिनकी मदद हम लोग फेसबुक एड्स में ले सकते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा प्रॉम्प्ट है वो फेसबुक एड कॉपी के अराउंड है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ, आई नीड अ फेसबुक एड कॉपी दैट विल कैप्चर द अटेंशन ऑफ अ कॉलेज गोइंग फीमेल एजेड 18 to 25 हु इज इंटरेस्टेड इन फैशन, आर्ट्स एंड कल्चर। तो ये जो चीज आप देख रहे हो ना, यहाँ पर बेसिकली मैंने एक पर्सोना जो है उसको डिफाइन किया है। तो आप इस टाइप का जो प्रॉम्प्ट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो पर्सोना है उसको यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। एंड encourage them to buy imitation jewelry worth INR
2000, राइट। तो बहुत सारी जो हम लोगों ने चीजें हैं वो डिफाइन कर दी हैं। नाउ इस चीज को हम लोग जाकर सीधे चैट जीपीटी में एंटर करेंगे और देखेंगे किस टाइप के रिस्पॉन्सेज हमें देखने को मिल रहे हैं। अब जो भी आपको यहाँ पर रिस्पॉन्सेज मिलेगा ना, इसमें आपको मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, ऐसा नहीं कि मॉडिफिकेशन करने की आपको जरूरत नहीं है, राइट। अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, एलिवेट योर स्टाइल विद एक्विजिट इमिटेशन ज्वेलरी, यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड देन उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो अनलीश योर इनर फैशनिस्टा विद आवर स्टनिंग इमिटेशन ज्वेलरी कलेक्शन। उसके बाद जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इमर्स योरसेल्फ इन अ वर्ल्ड ऑफ इंट्रिकेट डिजाइन एंड ट्रेंड सेटिंग पीसेस दैट एफर्टलेसली ब्लेंड फैशन एंड आर्ट। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको जो है वो हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाएंगे। और यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा कॉल टू एक्शन के बारे में बताया हुआ है। रेडी टू ऐड अ टच ऑफ ग्लैम टू योर वार्डरोब, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, राइट। रिमेंबर योर स्टाइल इज अ कैनवस पेंटेड विद योर मेस्मराइजिंग इमिटेशन ज्वेलरी। तो इस टाइप से आपको बहुत सारे यहाँ पर चीजें मिल जाएंगे। अगेन आपको बार बार थोड़े से प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई वगैरह करके आपको यहाँ पर सर्च करना है, जिससे कि आप अपनी जो फेसबुक एड्स कॉपी है वो बना सकते हैं। जितना अच्छे तरीके से आप प्रॉम्प्ट देंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। सेकंड जो हमारा प्रॉम्प्ट है वो भी हमारा फेसबुक एड कॉपी से रिलेटेड है, और यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ, आई नीड एन इफेक्टिव फेसबुक एड्स कॉपी दैट विल प्रमोट अवर न्यू गूगल एड्स कोर्स। अब यहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस को मेंशन कर सकते हैं, जो ब्रैकेट आप देख रहे हो, एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज बेस्ट चॉइस फॉर डिजिटल मार्केटर्स। मतलब किसको आप टारगेट कर रहे हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका प्रोडक्ट या सर्विस क्या है वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, और इस टाइप का जो एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम चीज को हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो आई नीड एन इफेक्टिव फेसबुक एड्स कॉपी दैट विल प्रमोट अवर न्यू गूगल एड्स कोर्स एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज द बेस्ट चॉइस फॉर डिजिटल मार्केटर्स। अब यहाँ पर अगर आप देखें, अनलॉक योर फुल डिजिटल मार्केटिंग पोटेंशियल विद अवर गूगल एड्स कोर्स, ठीक है, एक अच्छी कैची लाइन यहाँ पर हमें दिख रही है। आर यू रेडी टू टेक योर डिजिटल मार्केटिंग गेम टू द नेक्स्ट लेवल, ये भी हमें समझ में आ रहा है। व्हाई चूज अवर गूगल एड्स कोर्स के अंदर हमें कुछ पॉइंटर्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। यू कैन बेसिकली गो हेड और इनको चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको चेक करने की जरूरत है। डोंट मिस आउट करके यहाँ पर भी मेंशन हुआ है, रेडी टू स्काई रॉकेट योर करियर, ज्वाइन आवर गूगल एड्स कोर्स टुडे एंड विटनेस योर एक्सपर्टाइज एंड रिजल्ट सोर। तो इस तरीके से आप जो है वो अपनी एड कॉपीज को बना सकते हैं। तो एक कुछ प्रॉम्प्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल आप एड कॉपी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। थर्ड जो हमारा प्रॉम्प्ट है वो है, सजेस्ट अ फेसबुक एड्स कैंपेन टारगेटिंग फॉर पीपल इंटरेस्टेड इन रियल एस्टेट इन इंडिया, लिस्ट इन अ टेबल। अब इसको अगर हम लोग यहाँ पर करें तो व्हाट यू कैन सी इज, सो ये वो थर्ड वाला प्रॉम्प्ट है हमारा, सजेस्ट अ फेसबुक एड्स कैंपेन टारगेटिंग फॉर पीपल इंटरेस्टेड इन रियल एस्टेट, लिस्ट इन अ टेबल, प्लीज राइट इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी यहाँ पर मेंशन है। अगर हम नीचे आ जाएं तो आप देख सकते हो डेमोग्राफिक्स हमें पता चली, ऑडियंस की डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट थोड़े से हमें पता चले। नाउ इन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग अपने फेसबुक एड डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे, ऑडियंस में देखेंगे कि क्या हम इन इंटरेस्ट की जो ऑडियंस है उनको टारगेट कर सकते हैं, क्या इस टाइप के बिहेवियर वाइज हम लोग टारगेट कर सकते हैं, क्या इस टाइप के कनेक्शंस वाइज हम टारगेट कर सकते हैं, रिमार्केटिंग के लिए कौन सी हमारी ऑडियंस हो सकती है, एक्सक्लूड हमें किसे करना है, तो रियल एस्टेट एजेंट्स वगैरह को हम लोग एक्सक्लूड करेंगे। एड कंटेंट किस टाइप का हो सकता है उसको प्रॉपर्ली यहाँ पर मेंशन किया है। कॉल टू एक्शंस आपकी क्या हो सकते हैं उसको मेंशन किया गया है। तो एक तरीके की कैंपेन की जो आउटलाइन है वो आपको मिल गई, एक आइडिया जो है वो आपको मिल गया है। अब आप इसको शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ प्रॉम्प्ट जिसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये, क्रिएट अ फेसबुक एड्स कैंपेन अगेन फॉर अ कैंपेन टू प्रमोट अ न्यू लाइन ऑफ पेट प्रोडक्ट्स, प्रोवाइड रिकमेंडेशन ऑन एड फॉर्मेट, टारगेटिंग ऑप्शंस एंड मैसेजिंग टू रीच पेट ओनर्स। अगर हम वापस आ जाएं यहाँ पर तो सेम प्रॉम्प्ट यहाँ पर मेंशन किया गया। अब आप देख सकते हो एड फॉर्मेट में कराउजल एड इन्होंने यहाँ पर रिकमेंड किया, और यहाँ पर स्लाइड 1 में क्या होना चाहिए, उसकी हेडलाइन डिस्क्रिप्शन क्या होगी। स्लाइड 2 में क्या है, अ कैट लॉगिंग कंफर्टेबली ऑन अ सॉफ्ट बेड फ्रॉम द प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से स्लाइड 2 में आप क्या दिखा सकते हैं, स्लाइड 3 में क्या दिखा सकते हैं, स्लाइड 4 में क्या दिखा सकते हैं। सो यू हैव टू कीप एक्सपेरिमेंटिंग द थिंग्स। और उसके बाद आपके पास टारगेटिंग के क्या क्या ऑप्शंस हैं। डेमोग्राफिक वाइज आप पेट ओनर्स को टारगेट कर सकते हैं, लोकेशन वाइज आप हाई कंसंट्रेशन ऑफ पेट फ्रेंडली नेबरहुड्स को आप टारगेट कर सकते हैं, उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जिनके इंटरेस्ट जो है डॉग लवर्स, कैट ओनर्स, पेट एडॉप्शन, एनिमल रेस्क्यू एंड पेट ट्रेनिंग के अराउंड है। जबरदस्त तरीके से इन्होंने हम लोगों को यहाँ पर बताया हुआ है। बिहेवियर में जिन लोगों ने रिसेंटली कोई परचेज की है पेट सप्लाईज की, जैसे कोई डॉग फूड में इंटरेस्ट रखता है तो देयर आर हाई चांसेस कि उसके पास डॉग होगा, राइट। फ्रीक्वेंट पेट स्टोर विजिटर्स अगर कोई है, तो देखो आपको कितने अच्छे अच्छे आइडियाज यहाँ पर मिल रहे हैं। ये केवल आपको आइडिया दे सकता है, ऐसे थोड़ी ना होगा कि यहाँ से चीजें जो है वो कनेक्ट हो जाएंगी फेसबुक एड्स तो सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो यू हैव टू एनालाइज दीज आइडियाज एंड देन एक्ट अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पर जैसे मैसेजिंग में क्या लिखा हुआ है, इमोशनल अपील में, बिकॉज योर पेट्स हैप्पीनेस इज अवर प्रायोरिटी, शॉप नाउ एंड गेट लेट्स से 10% ऑफ ऑन अवर फर्स्ट परचेज, इस टाइप से एड कॉपी का भी प्रॉपर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। कॉल टू एक्शन भी आपको बताया। तो आइडियाज आपको बेहतर मिल जाते हैं जिनसे आप शुरुआत कर सकते हैं। फिफ्थ प्रॉम्प्ट इज, व्हाट आर द मोस्ट इफेक्टिव एड फॉर्मेट्स एंड कॉपी फॉर अ बॉटम
ऑफ द फनल फेसबुक एड्स फॉर अ D2C ब्रांड सेलिंग इमिटेशन ज्वेलरी इन इंडिया। सो बॉटम ऑफ द फनल के लिए किस टाइप के एड फॉर्मेट्स होने चाहिए, क्या यूनिक टारगेटिंग हम लोग कर सकते हैं, क्या आइडियाज हो सकते हैं, उसको आप कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको कुछ कोड्स वगैरह जनरेट कराने हैं तो उसका भी प्रॉम्प्ट हो सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट 6 डालूं, A few moments later. अब यहाँ पर मैंने एक और प्रॉम्प्ट लिख दिया, इफ वी हैव अ शॉपिफाई वेबसाइट एंड यू वांट टू कॉन्फ़िगर ऑल द ई-कॉमर्स इवेंट्स, जो हमारे होते हैं ई-कॉमर्स इवेंट्स। अगर आप और डिफाइन करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे व्यू आइटम हो गया, ठीक है, और बाकी भी मैं डिफाइन कर देता हूँ क्विकली। सो ये सारे हमारे इवेंट्स हो गए, राइट। अगर हमें इन्हें कॉन्फ़िगर करना है फेसबुक एड्स इवेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉपिफाई वेबसाइट के अंदर, तो क्या प्रोसेस हो सकती है, क्या कोड हो सकता है, उसके लिए मैं वापस यहाँ पर आ जाता हूँ। न्यू चैट के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, सेम मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट जो है वो मेंशन करता हूँ। एंड अगर आप देखें तो यहाँ पर ये प्रॉपर आपको सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड कर देगा कि आपको शॉपिफाई में जो है वो कहाँ पर जाना है। जैसे प्रोडक्ट टेम्पलेट डॉट लिक्विड के ऊपर आपको जाना है, हेड सेक्शन में ये वाला जो है वो आपको कोड डालना है टू ट्रैक द व्यू कंटेंट, ठीक है। प्रॉपरली देख रहे हो आप, ऐड टू कार्ट के लिए ये करना है। तो इस तरीके से ये आपको और ज्यादा जो कोड्स वगैरह है उनमें भी आपको मदद कर सकता है। आई बिलीव बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी कि चैट जीपीटी में कुछ प्रॉम्प्ट्स का आप इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं अपने फेसबुक एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग देखने वाले हैं गूगल एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स को जो हम लोगों ने टेस्ट किए और उनके अगेंस्ट हम लोगों को क्या क्या रिजल्ट जो है वो देखने को मिले। तो यहाँ पर जो सबसे पहला प्रॉम्प्ट आप देख सकते हैं, दैट इज क्रिएट टू गूगल एड्स इन RSA, दैट इज रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स फॉर्मेट यूजिंग मल्टीपल हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शंस फॉर एन A/B टेस्ट फॉर माई डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स वर्थ 20,000 INR, एक्सप्लेन द व्हाई एड्स वुड मेक अ गुड टेस्ट। तो इसने जो वेरिएंट्स है उनको तैयार करके दे दिया, बट एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो हेडलाइंस आज के टाइम में हमें रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स के अंदर देखने को मिलती हैं वो 15 हेडलाइंस है, बट इसने केवल इनिशियली हमको 3 हेडलाइंस जो बना कर दी, बिल्कुल जो हमारा नॉर्मल वाला जो सर्च एड्स होता था, एक्सपैंडेड सर्च एड्स, उसके तहत इन्होंने बनाकर दे दिए। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो एड वेरिएंट 1 है, यहाँ पर 2 है, और इन्होंने नीचे यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि इन दोनों एड्स में इन्होंने क्या क्या चीजें कवर करी हैं। तो मैंने एक और प्रॉम्प्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि मेक 15 यूनिक हेडलाइंस इन ईच एड वेरिएशन। तो यहाँ पर मुझे 15 जो यूनिक हेडलाइंस है वो मिल गई। अब थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके कीवर्ड्स है ना उनको आपको स्टफ करना पड़ेगा हेडलाइंस वगैरह के अंदर, रेलेवेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वालिटी स्कोर को इंप्रूव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो हेडलाइंस के अंदर यहाँ पर आपको दिख रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, एनरोल नाउ। अब ये एक कॉल टू एक्शन के साथ है, तो अगर आप अपनी हेडलाइंस को पिन करते हैं उस पर्टिकुलर केस में आपको इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को आपको स्प्लिट करके H1 में या जो आपकी फर्स्ट वाली हेडिंग्स होती है ना उनमें आपको पिन करना पड़ेगा। इसी तरीके से कॉल टू एक्शंस को आपको H3 या H2 में आपको पिन करना पड़ेगा। सो ये कुछ चेंजेस हो सकता है आपको मैनुअली करने पड़े, बट स्टार्टिंग के लिए आपको बेहतर आइडियाज मिल जाते हैं। आप चैट जीपीटी के साथ ना कभी भी आप आउट ऑफ आइडियाज जो है वो नहीं होने वाले। सेकेंड जो यहाँ पर प्रॉम्प्ट है वो साइट लिंक एक्सटेंशंस को क्रिएट करने के लिए है। उसका भी मैं आपको प्रॉम्प्ट दिखाता हूं कि क्या प्रॉम्प्ट किया गया यहाँ पर, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे क्रिएट 4 यूनिक साइट लिंक्स विद गिवन URLs, हमने 4 URLs दे दिए और बोला इनके लिए हमें साइट लिंक चाहिए, 4 यूनिक साइट लिंक चाहिए। Each site link must have a title and 2 descriptions, जैसे हमें पता ही है कि साइट लिंक एक्सटेंशंस के अंदर ये होता ही है। With a maximum limit of title is 30 characters and description is 25 characters। बट यहाँ पर जो हमारे सामने रिजल्ट आए आप देखते हो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, टाइटल डिस्क्रिप्शन है, बट यहाँ पर 2 डिस्क्रिप्शंस नहीं है, राइट। सो मैंने फिर से एक प्रॉम्प्ट दिया। कई बार ना आपको प्रॉम्प्ट्स बहुत रिफाइन करने पड़ते हैं चैट जीपीटी के अंदर, तो वही चीज अगर आप देखें यहाँ पर राइट 2 डिस्क्रिप्शंस फॉर ईच साइट लिंक मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। एंड नाउ आई कैन सी यहाँ पर 2 डिस्क्रिप्शंस है। इफ यू वांट टू मेंशन एनी अदर थिंग आल्सो, उसका भी प्रॉम्प्ट आप एडिशनली देकर आप फिर जो है फर्दर रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थर्ड जो हमारा प्रॉम्प्ट है दैट इज विद रिगार्ड्स टू नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट। अब यहाँ पर मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, वी आर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, वी आर रनिंग गूगल सर्च एड्स टू जनरेट लीड्स फॉर आवर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लाइक गूगल एड सर्विसेज एंड फेसबुक एड सर्विसेज, प्लीज सजेस्ट अ गूगल एड्स नेगेटिव लिस्ट फॉर द अबव सर्विसेज। सो यहाँ पर इन्होंने नेगेटिव लिस्ट तो बहुत हद तक ठीक दी है, फ्री जॉब ट्यूटोरियल, कोर्सेज, ट्रेनिंग गाइड, डू इट योरसेल्फ, टेम्पलेट, सॉफ्टवेयर्स, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप नहीं चाहोगे कि इनके ऊपर आपका ऐड दिखे, सो यू हैव टू मार्क देम नेगेटिव। बट जब मैंने इनसे यहाँ पर एक सेकंड प्रॉम्प्ट किया ये चेक करने के लिए कि क्या ये कोई मैच टाइप के साथ हमें देते हैं, सजेस्ट द मैच टाइप फॉर द अबव नेगेटिव कीवर्ड्स इन टेबल। सो टेबुलर फॉर्म में इन्होंने हमें रिजल्ट दिया हुआ है, बट यहाँ पर सब में एग्जैक्ट है। मे भी हम एग्जैक्ट ना यूज करना चाहें, हमें फ्रेज में इसको यूज करना रहे, तो हमने लिख दिया यहाँ पर मेक देम ऑल
फ्रेज मैच। सो नाउ वी कैन सेलेक्ट दीज नेगेटिव कीवर्ड्स और अपने हिसाब से जिस भी लेवल पर हम नेगेटिव कीवर्ड्स को यूज करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो यूजिंग द फ्रेज मैच टाइप फॉर नेगेटिव कीवर्ड्स इंश्योर्स दैट योर एड्स वोंट अपीयर इफ द यूजर सच क्वेरी कंटेन्स दीज कीवर्ड्स एज अ फ्रेज, हेल्पिंग यू मेंटेन रिलेवेंसी एंड क्वालिटी इन योर एड टारगेटिंग। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर ऑडियंस टारगेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ प्रॉम्प्ट्स किए हुए हैं, जैसे आप देख सकते हो व्हाट कैन बी द बेस्ट इन मार्केट ऑडियंस। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा स्पेसिफिक किया हुआ है कि मुझे ना इन मार्केट ऑडियंस चाहिए, क्योंकि गूगल एड्स के अंदर जब आप ऑडियंस टारगेटिंग करने जाते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ऑडियंसेस होती हैं, उन्हीं में से हमारे पास एक ऑडियंस होती है इन मार्केट ऑडियंस। सो वही मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, व्हाट कैन बी द बेस्ट इन मार्केट ऑडियंस ऑन गूगल एड्स टू टारगेट माई IIT JEE कोचिंग इन लखनऊ बिजनेस। और यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने ब्रॉड बताया कि यू कैन टारगेट ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, एज ग्रुप, कीवर्ड्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स, वेबसाइट विजिटर्स एंड सिमिलर ऑडियंसेस। सिमिलर ऑडियंस अब खत्म हो चुकी, बट जैसे आपको पता है कि ChatGPT थोड़े से पुराने रिजल्ट्स को पिक करता है, तो उसने सिमिलर ऑडियंस को यहाँ पर ले रखा है। एजुकेशनल बैकग्राउंड के बेसिस पे हम टारगेट कर सकते हैं, डिवाइस एंड टाइम, और ये सारे डिफरेंट डिफरेंट स्कोप ऑफ टारगेटिंग इन्होंने यहाँ पर दे रखी है, राइट। बट मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है फिर से एक प्रॉम्प्ट के थ्रू, उसी प्रॉम्प्ट के नीचे, सो दैट ये उसी को काउंटर मिले, लिस्ट ओनली इन मार्केट ऑडियंस दैट कैन बी टारगेटेड ऑन गूगल एड्स, क्योंकि मुझे केवल इन मार्केट चाहिए थे। नाउ यू कैन सी टेस्ट प्रिपरेशन, ऑनलाइन कोर्स, स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम्स, हाई स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, कुछ इन मार्केट एजुकेशन हमें सजेस्ट की गई है, बट जरूरी नहीं है सारे ये सारे यूज हो पाए। तो जो आपको सजेस्ट की गई है, आपको जाना है गूगल एड्स के डैशबोर्ड के अंदर, वहां पर जाकर ऑडियंस वाले सेक्शन में चेक करना है वेदर यू कैन टारगेट दिस काइंड ऑफ ऑडियंसेस और नॉट, या फिर इनके जैसी जो दूसरी ऑडियंसेस है उनको टारगेट कर सकते हैं या नहीं। तो अगेन मैं आपको बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि यू हैव टू यूज योर ब्रेन। यहां पर आपको शुरुआत करने के लिए, आइडिया लेने के लिए बहुत अच्छी चीजें मिल जाती हैं, बट इट्स नॉट लाइक कि यहां से चीजें उठाएंगे और वहां पर जाकर हम इंप्लीमेंट कर देंगे, ऐसा नहीं है। फाइन। तो यहाँ पर इन्होंने नीचे मेंशन भी किया हुआ है, दीज इन मार्केट ऑडियंस आर ऑलरेडी शोइंग एन एक्टिव इंटरेस्ट इन एजुकेशन रिलेटेड ऑफरिंग्स इंक्लूडिंग टेस्ट प्रिपरेशंस एंड फर्दर स्टडीज, मेकिंग देम पोटेंशियली मोर रिसेप्टिव टू योर IIT JEE कोचिंग सर्विसेज इन लखनऊ। आई बिलीव ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। नेक्स्ट इज, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गूगल एड्स के रिगार्ड्स में कोड लिखवाने की कोशिश करी हुई है। सो द प्रॉम्प्ट इज राइट मी स्टेप्स एंड प्रॉपर कोड। यहाँ पर मैंने कोड लिखा हुआ है, टू पॉपुलेट ई-कॉमर्स डेटा लेयर ऑन माई वूकॉमर्स वेबसाइट टू ट्रैक द फॉलोइंग इवेंट्स, व्यू आइटम, ऐड टू कार्ट, इनिशिएट, चेकआउट और परचेज। इन इवेंट्स को हमें ट्रैक करना है। सो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा लेयर में हमें ये कस्टम इवेंट्स चाहिए, तो उसके लिए डेटा लेयर को पॉपुलेट कराने के लिए हमें हमारी वेबसाइट के अंदर कौन से जो कोड्स हैं वो डालने पड़ेंगे। सो यहाँ पर इन्होंने थोड़ी सी थ्योरी भी दी है, टू पॉपुलेट द ई-कॉमर्स डेटा ऑन योर वूकॉमर्स वेबसाइट एंड ट्रैक द स्पेसिफिक इवेंट्स दैट आई हैव मेंशन्ड, यू नीड टू इंप्लीमेंट द डेटा लेयर यूजिंग जावास्क्रिप्ट एंड इंटीग्रेट इट विद अ सुटेबल ट्रैकिंग टूल लाइक GTM। तो डेटा लेयर तो बन जाएगी, ये बता रहे हैं, बट डेटा लेयर का इस्तेमाल करना है, उसके बेसिस पे कोई अगर आपको टैग्स फायर करने तो उसके लिए तो आपको GTM की जरूरत पड़ेगी ना। सो दैट इज व्हाट दे आर टेलिंग यू, राइट। सो इन्होंने थोड़ा सा GTM का भी सेटअप के बारे में बता दिया आपको कि किस तरीके से आपको GTM को सेटअप करना है, एंड देन यू हैव टू ऐड द डेटा लेयर स्क्रिप्ट। तो ये आपको डेटा लेयर की स्क्रिप्ट जो है वो ऐड करनी है। देन आपको इन डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स को पॉपुलेट कराने के ये जो डिफरेंट डिफरेंट कोड्स हैं, ये आपको अपने जो डेवलपर है उसको आपको देने हैं, ताकि वो रिस्पेक्टिव पेजेस के ऊपर या इन रिस्पेक्टिव जगहों के ऊपर जाकर जो है वो ये कोड्स डाल सके, ताकि जो आपकी डेटा लेयर है वो पॉपुलेट हो जाए। जब आपकी डेटा लेयर पॉपुलेट हो जाएगी तो इन इवेंट्स के अगेंस्ट, जैसे कोई एक इवेंट हो रहा है, लेट्स से एक इवेंट हुआ परचेज, तो उसके साथ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगी कि यहाँ पर परचेज में जो है आपकी प्रोडक्ट ID क्या थी, टोटल आपका रेवेन्यू कितना था। अब इन सब चीजों को जब आप डेवलपर के साथ ये कोड शेयर करते हैं तो वो डायनेमिकली इसको रिप्लेस कर देता है। वो बात आपको डेवलपर को एक बार बतानी पड़ेगी कि भाई ये जो ID, नेम, प्राइस, कैटेगरी, ये सारे क्वांटिटी, ये सारे जितने भी एट्रीब्यूट्स है ना, उनको आप डायनेमिकली यहाँ पर रिप्लेस कर दें। तो कोड का फॉर्मेट ये है, टेम्पलेट ये है, डेवलपर इसके अंदर इन चीजों को डायनेमिकली रिप्लेस कर देगा। तो एवरी टाइम कोई प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट होगा या कोई प्रोडक्ट लेट से परचेज होता है, तो उससे रिलेटेड जो एट्रीब्यूट्स के अंदर इंफॉर्मेशन डायनेमिकली पुश होनी चाहिए वो पुश हो जाएगी। आई बिलीव ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। देन इंटीग्रेट विद द GTM टैग मैनेजर, और आपको टेस्टिंग करने की भी जरूरत है। GTM के ही प्रीव्यू डिबग मोड में जाकर आप ये चीज आसानी से टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमारी जो डेटा लेयर है वो पॉपुलेट हो रही है या नहीं हो रही। उसके बाद मैंने एक बेसिक से रिपोर्ट बनवाने के लिए भी एक प्रॉम्प्ट यहाँ पर टेस्ट किया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं, क्रिएट मी अ टेबल टेम्पलेट, टेबुलर फॉर्म में चाहिए इसलिए मेंशन किया है, फॉर द गूगल एड्स इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस फॉर अ लीड जनरेशन कैंपेन व्हिच नीड्स टू बी इंक्लूडेड इन रिपोर्ट फॉर अ क्लाइंट। सो यहाँ पर अगर आप देखो तो इन्होंने एक टेम्पलेट हमको बनाकर दे दी है कि लीड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पुराने पीरियड को नए पीरियड से कंपेयर करेंगे आप, मतलब लास्ट 15 डेज को अभी के 15 डेज से आप कंपेयर करेंगे, एंड यू कैन इंक्लूड दीज
matrices which are important for lead generation point of view and if you want to present it as a report in front of your client. और कुछ notes भी इन्होंने दे रखे हैं कि click through rate का formula दे रखा है, conversion rate का. So if any new person is looking into this reports और उसको समझ में नहीं आ रहा है तो वो यहाँ से देख ले कि फॉर्मूले का क्या मतलब है. परफेक्ट. तो यहाँ पर मैंने और इनसे वेरिएशंस बोले कि राइट 3-4 मोर वेरिएशंस फॉर द सेम. आप देख सकते हो मुझे कुछ और वेरिएशंस जो है वो भी देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं. थोड़ी बहुत चीजें जो है वो चेंज करी गई. यू कैन प्ले विद दीज काइंड ऑफ प्रॉम्प्ट्स और उसके अकॉर्डिंग आप अपने लिए भी जो रिपोर्ट्स के टेम्पलेट्स है वो तैयार कर सकते हैं. बट अगेन एक डिस्क्लेमर है कि सेकंड आपको चेक देने की जरूरत है. यू जस्ट कैन नॉट कॉपी एंड पेस्ट दिस थिंग इनटू रिपोर्ट. सो नेक्स्ट जो हमारा प्रॉम्प्ट है काफी इंटरेस्टिंग है. हमने चैट जीपीटी को कुछ डेटा दी अपने गूगल एड डैशबोर्ड से डाउनलोड करके एंड देन वी आस्क्ड चैट जीपीटी कि आप एनालाइज करो इस डेटा को और बेसिकली मुझे बताओ कि कहां पर ऑप्टिमाइजेशन का स्कोप है. तो ये जो आपको बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिख रही है इसको आप एक बार के लिए इग्नोर करिएगा. हमने सिंपली गूगल एड से जो डेटा है उसको डाउनलोड किया था एक्सेल के फॉर्म में और उसको यहाँ पर आके कॉपी पेस्ट कर दिया. तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चैट जीपीटी समझ जाएगा इस डेटा को भी. बट आप प्रॉम्प्ट देखिए यहाँ पर, एक्ट लाइक यू आर एन एक्सपीरियंस्ड गूगल एड्स प्रोफेशनल, एनालाइज द फॉलोइंग डेटा एक्सपोर्टेड फ्रॉम गूगल एड्स एंड जनरेट अ रिपोर्ट, ऑल्सो सजेस्ट सम पॉइंट्स ऑफ इंप्रूवमेंट. राइट. एंड यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर फिर फर्दर जो मैंने कॉपी किया था वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है. सो जो रिस्पॉन्स हमारे पास आता है गूगल एड्स कैंपेन परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स एंड रिकमेंडेशंस, तो इसने एनालाइज कर लिया कि कौन कौन से आपके जो कैंपेन्स है वो चल रहे हैं. ठीक है. कैंपेन्स की मैट्रिसेस कौन कौन सी जो है वो वहां पर प्रेजेंट है. ऑब्जर्वेशंस एंड पॉइंट्स ऑफ इंप्रूवमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट. राइट. सो बजट एलोकेशन में इन्होंने बताया कि बोथ द कैंपेन्स आर हैविंग सेम बजट बट दे आर नॉट यूटिलाइजिंग देयर एंटायर बजट. सो हम देख सकते हैं कहां पर प्रॉब्लम आ रही है. लो इंप्रेशंस हमें मिल रहे हैं. सीटीआर एंड एड रिलेवेंसी, द सीटीआर इज गुड which means कि हमारे जो एड्स हैं वो रिलेवेंट है. However, optimizing ad copy using relevant ad extensions can further improve CTR. तो थोड़ा सा स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट इन्होंने बताया हुआ है. कन्वर्जन रेट एंड कन्वर्जन्स में देख लेते हैं. द कन्वर्जन रेट इज पॉजिटिव, दैट इज 2.11. नेगेटिव तो नहीं होगा बट द नंबर ऑफ कन्वर्जन्स कुड बी इंक्रीज. वैसे भी ये कन्वर्जन रेट कम है, हम यहाँ पर 8-9% एक्सपेक्ट करते हैं. एनालाइज विच कीवर्ड एड्स और टारगेटिंग स्ट्रेटजीज आर ड्राइविंग कन्वर्जन्स एंड देन ऑप्टिमाइज according to that data. Perfect. ये सही चीज है यहाँ पर. Maximize click strategy, the campaign are using maximize click bidding strategy but no clicks have resulted in conversions. ये थोड़ा सा गड़बड़ है. No clicks have resulted in conversions, ऐसा तो हो नहीं सकता वरना conversions कैसे आ रहे हैं. Consider experimenting with different bidding strategies like maximize conversions और target CPA. तो केवल ये एक पॉइंट ठीक समझ में आता है बट इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर. राइट. तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो भी ये दे रहा है आपको उठा के सीधे चिपका नहीं देना है, इसको भी थोड़ा सा एनालाइज करना है. एंड इंप्रेशन शेयर के ऊपर इन्होंने इसी तरीके से बताया, टॉप ऑफ द पेज इंप्रेशन, सीटीआर एंड कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन. और यहाँ पर मैंने फिर से एक प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, सजेस्ट सम मोर ऑप्टिमाइजेशन टिप्स बेस्ड ऑन गिवन डेटा. सो ये जो वहां पर प्रॉब्लम हो रही थी उसका थोड़ा सा और सोल्यूशन देने की कोशिश करी कि आप कीवर्ड्स को रिफाइन कर सकते हैं, बजट रिलोकेट कर सकते हैं, एड कॉपी इनहांस कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन विद रिगार्ड्स टू बिडिंग स्ट्रेटजी बताया हुआ है, नेगेटिव कीवर्ड्स. तो बहुत सारी चीजें इन्होंने, बहुत कुछ तो बेसिक ही है जो जनरल आप ऑप्टिमाइजेशन का जानते हैं वही है. तो जितना एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट हम डालेंगे, जितनी ज्यादा डिफाइंड डेटा डालेंगे, उतने आपको अच्छे पॉइंट्स मिलने की उम्मीद है. अब ये मत सोचे कि ये जो 12 के 12 पॉइंट्स इसने यहाँ पर दिए सारे के सारे पॉइंट्स हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ऐसी चीजें हो जाएंगी जिनको हमने कभी देखा ही नहीं होगा. तो ऐसा नहीं होता है. हाँ, बट कुछ पॉइंट्स आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ से मिल जाते हैं जिनके बेसिस पर आप फर्दर जो है वो आगे अपनी एनालिसिस या ऑप्टिमाइजेशन जो है वो बढ़ा सकते हैं. गाइस, आज के टाइम पर जहां चारों तरफ एआई की बात हो रही, एक और टर्म है जिसको बहुत सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली जेनरेटिव एआई. आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जेनरेटिव एआई क्या है और आज के टाइम में जो हम लोग चैट जीपीटी या गूगल बार्ड की बात करते हैं, किस तरीके से ये जेनरेटिव एआई की मदद से जो है वो काम करते हैं. राइट. सो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि एआई क्या है और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि जेनरेटिव एआई क्या है. अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है. देखिए, जब कभी भी आप ना सिस्टम्स को या मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं, उनमें इंटेलिजेंस डेवलप करना चाहते हैं, दैट इज बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अब ये होता कैसे है? ये होता है मशीन लर्निंग से या फिर डीप लर्निंग से. तो अगर मैं आपको इसका एक टाइप से एक्सप्लेनेटरी मॉडल बनाना चाहूं तो सबसे पहले हमारे पास आता है एआई. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आती है मशीन लर्निंग और मशीन लर्निंग के अंदर जो होती है वो होती है हमारी डीप लर्निंग. और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को यूज करता है जेनरेटिव एआई.
तो आज के टाइम में जब हम जेनरेटिव एआई की बात कर रहे हैं तो वो बेसिकली मशीन लर्निंग मॉडल्स को और डीप लर्निंग मॉडल्स को यूज करके आपको जो आउटपुट्स है वो प्रोवाइड करता है, राइट। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज डन बाय मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग या फिर डीप लर्निंग इज बेसिकली ट्रेनिंग सिस्टम्स ऑन पास्ट डेटा। अब यहां पर एक सवाल और आता है कि सर आप दो तरीकों की एआई की बात कर रहे हैं, एक नॉर्मल ट्रेडिशनल एआई की बात कर रहे हैं जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर डायग्राम से देखा कि यहाँ पर एक हमारे पास एआई है, उसके अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास मशीन लर्निंग है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास डीप लर्निंग है। तो आखिर जो एआई है वो किस तरीके से, या जो ट्रेडिशनल एआई है वो किस तरीके से जेनरेटिव एआई जिसकी हम आज के टाइम में बात करते हैं, या जेनरेटिव एआई की एप्लीकेशंस की बात करते हैं, जिसमें बहुत कॉमन एग्जांपल आज के टाइम में चैट जीपीटी है या गूगल बार्ड है, इसकी हम बात करते हैं, तो ये किस तरीके से हमारी ट्रेडिशनल एआई से डिफरेंट है। देखिए जेनरेटिव एआई जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, एआई दैट कैन जनरेट, राइट। क्या जनरेट कर सकता है? टेक्स्ट जनरेट कर सकता है, इमेजेस जनरेट कर सकता है, वीडियोस जनरेट कर सकता है, साउंड जनरेट कर सकता है, ये सारी चीजें जनरेट कर सकता है, दैट इज बेसिकली जेनरेटिव एआई। तो नॉर्मल एआई क्या होता है? देखिए नॉर्मल एआई का मतलब होता है कि कुछ इनपुट्स के बेसिस पर वो कुछ आपको आउटपुट्स प्रोवाइड करता है, और जो आउटपुट है वो इस चीज पे डिपेंड करते हैं कि ट्रेडिशनल या नॉर्मल एआई क्या करेगा, वो प्रिडिक्ट करेगा, क्लासिफाई करेगा या क्लस्टर करेगा, वो जनरेट नहीं करेगा। बट जो जेनरेटिव एआई होता है वो जनरेट करता है। अब जेनरेटिव एआई भी डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स के ऊपर काम करते हैं। अगर मैं दो सबसे पॉपुलर मॉडल्स की बात करूं तो वन इज एलएलएम, जिसकी भी बात सबसे ज्यादा होती है क्योंकि इसी के ऊपर चैट जीपीटी और गूगल बार्ड जो है वो बेस्ड है। अब चैट जीपीटी एलएलएम में भी कौन से मॉडल को यूज करता है ये एक डिफरेंट चीज है, या गूगल जो है वो एलएलएम के कौन से मॉडल को यूज करता है, या माइक्रोसॉफ्ट एलएलएम के कौन से मॉडल को यूज करता है, या मेटा यानी कि फेसबुक जो है वो एलएलएम के कौन से मॉडल को यूज करता है। क्योंकि एलएलएम का मतलब होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, मतलब ऐसा मॉडल जो बहुत सारी डेटा के ऊपर चलता है। सो बहुत सारी डेटा किसके पास है? इन जैसे जाइंट्स के पास है, गूगल के पास है, माइक्रोसॉफ्ट के पास है, मेटा के पास है। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना, ये अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एलएलएम खुद का अपना डेवलप कर सकते हैं। इनके मैं नाम आपको बता दूंगा स्पेसिफिकली। गूगल का जो एलएलएम मॉडल है उसका क्या नाम है, माइक्रोसॉफ्ट का जो एलएलएम मॉडल है उसका क्या नाम है, और मेटा का जो एलएलएम मॉडल है उसका क्या नाम है। इसी तरीके से जनरेटिव एआई एक और मॉडल के ऊपर काम करता है विच इज इमेज बेस्ड, बट इसकी इतनी ज्यादा बात नहीं होती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन पार्ट जो आप देखते हो वो एलएलएम मॉडल पर ही बेस्ड है विच इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल। थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल का मतलब क्या होता है। यहां पर देखिए आप, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आर ट्रेन्ड विद इमेंस अमाउंट ऑफ डेटा। ये बात हमें समझ में आ गई क्योंकि एआई की जो फाउंडेशन है वो इसी के ऊपर बेस्ड है कि बहुत सारी डेटा होगी और उसके बेसिस पे मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाया जाएगा, लर्न कराया जाएगा कुछ। सो एलएलएम्स आर ट्रेन्ड विद इमेंस अमाउंट ऑफ डेटा एंड यूजेस सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग। अब दो टर्म्स इसमें और आएंगे, दैट यूजेस सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट टोकन, राइट, इन अ सेंटेंस गिवन द सराउंडिंग कॉन्टेक्स्ट। जो हम फ्रेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं दैट इज बेसिकली गिवन द सराउंडिंग कॉन्टेक्स्ट। तो अब इसका मतलब क्या है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ट्रेन किए जाते हैं बहुत ही हैवी अमाउंट ऑफ डेटा के ऊपर। तो इतनी अमाउंट ऑफ डेटा किन लोगों के पास है? मैंने वैसे आपको बताया गूगल के पास है, माइक्रोसॉफ्ट के पास है, मेटा के पास है, बहुत सारी डेटा है। तो इन्होंने अपने एलएलएम्स जो है वो डेवलप कर दिए। उन एलएलएम्स के अलग अलग नाम है, फिर उनकी टेक्निकलिटीज अलग है कि वो स्पेसिफिक एलएलएम किस तरीके से काम करते हैं, उनके जो एल्गोज हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। हम उसमें उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, बट एलएलएम्स आर ट्रेन्ड विद इमेंस अमाउंट ऑफ डेटा एंड यूजेस सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग। अब सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग का मतलब होता है कि देयर आर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स टू एनालाइज इनपुट्स टू प्रेडिक्ट आउटपुट्स, दैट इज बेसिकली सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग। टू प्रेडिक्ट द नेक्स्ट टोकन, टोकन का मतलब ये होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन सम पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट दैट आर ग्रुप्ड टुगेदर एज अ यूजफुल सिमेंटिक यूनिट फॉर प्रोसेसिंग, राइट। सो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई स्टेटमेंट लिखता हूं, लेट्स से दिस इज उमर, ये मैं स्टेटमेंट लिखता हूं तो दिस इज कॉल्ड एज अ टोकन। ये भी अगर आप देखोगे दिस इज अ टोकन, दिस इज अ टोकन, वही लिखा हुआ है। अ टोकन इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन सम पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट दैट आर ग्रुप्ड टुगेदर एज अ यूजफुल सीमेंटिक यूनिट फॉर प्रोसेसिंग। तो ये एज अ यूजफुल सीमेंटिक मीनिंगफुल यूनिट फॉर
प्रोसेसिंग हो गया। सो आई बिलीव अभी आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जेनरेटिव एआई में और नॉर्मल एआई में जो हमारा ट्रेडिशनल एआई होता है उसमें क्या फर्क होता है। ये जनरेट नहीं कर सकता कोई नई चीज, ये बेस्ड ऑन सम इनपुट्स प्रिडिक्ट कर सकता है, क्लासिफाई कर सकता है, क्लस्टर कर सकता है। बट जेनरेटिव एआई क्यों यूनिक है? क्योंकि ये नई चीजों को जनरेट कर सकता है बेस्ड ऑन जो प्रीवियस डेटा है जिसके बेसिस पे उसने लर्न किया है, उसी के बेसिस पे वो जनरेट करता है, बट इट कैन जनरेट, राइट। सो अगर मैं और स्पेसिफिक होना चाहूं, इसके एप्लीकेशन पार्ट को समझना चाहूं, तो जेनरेटिव एआई क्या कर सकता है? हर वो चीज जो चैट जीपीटी कर सकता है, हर वो चीज जो गूगल बार्ड कर सकता है, वो जेनरेटिव एआई का ही एग्जाम्पल है। जैसे कन्वर्सेशनल चैटबॉट, चैट जीपीटी, आपको लगता है आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं, दैट इज अ वेरी पावरफुल यूज केस ऑफ जेनरेटिव एआई। जनरेटिव टेक्स्ट फॉर वेरियस पर्पसेस, ब्लॉग के लिए आपको लिखना है, ईमेल के लिए आपको लिखना है, कोई टेक्स्ट जनरेट करना है आपको, आर्टिकल के लिए टेक्स्ट जनरेट करना है, कोई ब्रोशर के लिए टेक्स्ट जनरेट करना है, कोई ऐसे के लिए टेक्स्ट जनरेट करना है, किसी डॉक्यूमेंट के लिए टेक्स्ट जनरेट करना है, किसी एप्लीकेशन के लिए टेक्स्ट जो है वो जनरेट करना है। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस, आपको इमेजेस वगैरह जनरेट करनी है, तो वो भी आपकी एक तरीके से जेनरेटिव एआई के ही एग्जांपल्स हैं। इसी तरीके से आपके ईमेल्स को एनालाइज करके उसकी समरी बना देना, इसी तरीके से किसी पैराग्राफ को एनालाइज करके उसकी समरी बना देना, इसी तरीके से किसी बुक को एनालाइज करके उसकी समरी बना देना, दीज ऑल आर द यूज केसेस ऑफ जेनरेटिव एआई। और इसी तरीके से आपकी बहुत सारी डेटा को भी एनालाइज करके वो कुछ प्रेडिक्शंस जो है वो कर सकता है, कुछ फोरकास्टिंग जो है वो आपको दे सकता है। दैट इज बेसिकली जेनरेटिव एआई। आपके लिए कोड लिख सकता है इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, जैसे अगर आपको पाइथन का कोड लिखवाना है वो लिख सकता है, आपको C++ का कोड लिखवाना है वो लिख सकता है। तो जो भी लैंग्वेज का आपको कोड लिखवाना है, दैट जेनरेटिव एआई कैन डू। सो आई बिलीव अभी आपको ये जो टर्म आज के टाइम में बहुत ज्यादा कॉइन हो रहा है, एआई की जहां बात होती है, टेक्निकली लोग इसकी ज्यादा बात करते हैं, बट अगेन ये टॉपिक जो है वो मशीन लर्निंग का, डीप लर्निंग का टॉपिक है, या फिर हम कहें डेटा साइंस का, अगर ब्रॉड सेंस में समझना चाहें तो डेटा साइंस का ये टॉपिक है, जेनरेटिव एआई या एआई। बट क्योंकि इसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है और आप लोग एज अ डिजिटल मार्केटर बहुत सारी जगहों पर जनरेटिव एआई ये सारी चीजें सीख रहे हैं, तो कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ बेसिक फंडामेंटल्स आपको पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है, जनरेटिव एआई का क्या मतलब होता है, मशीन लर्निंग का क्या मतलब होता है, एलएलएम्स का क्या मतलब होता है। अगेन एलएलएम्स वगैरह की प्रोसेसिंग क्या है, वो कैसे काम करते हैं, दैट अगेन इज अ वेरी टेक्निकल, वेरी सेपरेट टॉपिक। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से कंटेंट क्रिएटर्स चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास लगभग 9 यूज केसेस हैं, यहाँ पर मैं एक एक करके इन सभी को आप लोगों से डिस्कस करूंगा। सबसे पहला जो यूज केस है दैट इज बेसिकली कि अगर आपको लगता है कि आपके पास एक टॉपिक है और उसके अराउंड आपको कुछ हुक्स जो है वो क्रिएट करने हैं, उन हुक्स को आप यूज कर सकते हैं सोशल मीडिया की पोस्ट में या फिर अपने वीडियो को क्रिएट करने में। सो यहाँ पर इस चीज का एक एग्जाम्पल है, आप जैसे देख सकते हो, राइट हुक्स फॉर द टॉपिक, और मैंने एक टॉपिक मेंशन किया हुआ है और इसके अराउंड मुझे कुछ हुक्स चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हो अनलीजिंग क्रिएटिविटी विद चैट जीपीटी अ कंटेंट क्रिएटर्स गाइड, ये एक हुक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया गया इसको। फ्रॉम आइडियाज टू मास्टरपीसेस, क्राफ्टिंग कंटेंट विद चैट जीपीटी, कंटेंट क्रिएशन रीइमेजिन्ड, अ डीप डाइव इनटू चैट जीपीटीज एप्लीकेशंस। सो ये सारे हुक्स हैं जिनका हम इस्तेमाल डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर कर सकते हैं। सेकंड जो यूज केस है वो ये है कि अगर आप कोई वीडियो क्रिएटर हैं तो आपको जरूरत पड़ सकती है बहुत सारी वीडियो स्क्रिप्ट्स लिखने के लिए यूट्यूब वीडियोस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके लिए किस तरीके से आप प्रॉम्प्ट का यूज कर सकते हैं। सो इसके लिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने टॉपिक जो है वो जनरेट कराए हुए हैं, राइट मी 10 टाइटल्स फॉर द यूट्यूब वीडियो, और ये मेरा टॉपिक है, हाउ टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी एट वर्क। और इसके अराउंड मुझे बहुत सारे यहाँ पर जो है टॉपिक्स देखने को मिले कि इनके अराउंड मैं वीडियोस जो है वो बना सकता हूं। उसके बाद मैंने इसमें से एक टॉपिक को पिक किया, यहां पर आप देख सकते हो इस फर्स्ट वाले टॉपिक को फिर हम लोगों ने यहां पर सेलेक्ट किया और इसके ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो स्क्रिप्ट लिखवाई है चैट जीपीटी से 5 मिनट्स के लिए, वो वीडियो स्क्रिप्ट है। तो यहाँ पर प्रॉपर वीडियो स्क्रिप्ट आपको देखने को मिलेगी। इंट्रोडक्शन का सेक्शन है कि होस्ट जो है वो किस तरीके से बोलेगा, सारी चीजें, राइट, आप अपना नेम मेंशन करेंगे यहाँ पर। तो बहुत ही डिटेल्ड स्क्रिप्ट आपको यहाँ पर मिला हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ना प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाना चाहा है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसने मुझे बहुत सारे डिफरेंट पॉइंटर्स, सेगमेंट जो है वो बनाकर दिए हुए हैं। तो ऑर्गेनाइज योर वर्क स्पेस है, और उसके बाद यहाँ पर कुछ उससे रिलेटेड जो है वो कॉन्टेंट है। देन प्रायोरिटाइज टास्क विद आइजनहोवर मेट्रिक, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक, इंप्लीमेंट द 2-minute रूल, लेवरेज द पोमोडोरो टेक्निक। ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स जो है वो हमको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए। देन अलोंग विद दैट हमारे पास एक कंक्लूजन भी है, एंड देन
थर्ड पॉइंट इज कि आप लोग हैशटैग्स भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे अगर यहां पर आए तो मैंने एक प्रॉम्प्ट डाला हुआ है, जनरेट द हैशटैग्स फॉर माय इंस्टाग्राम पोस्ट ऑन वर्क हार्ड या हार्ड वर्क, और यहां पर आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट हैशटैग्स है। अब आपको थोड़ा सा मैनुअल वर्क करना पड़ेगा, इन हैशटैग्स के ऊपर जाकर जो है वो मैनुअली आपको चेक करना पड़ेगा कि इन हैशटैग्स के ऊपर जो ट्रैक्शन है वो किस तरीके का है, लोग इन हैशटैग्स के अराउंड पोस्टिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट। फोर्थ जो यूज केस है दैट इज बेसिकली यू कैन जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट आइडियाज। सो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट है, आई नीड कंटेंट आइडियाज फॉर माय यूट्यूब चैनल व्हिच आई एम गोइंग टू स्टार्ट सून ऑन डिजिटल मार्केटिंग। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट आइडियाज आपको दे दिए, एक टाइप की आपको आउटलाइन बनाकर दे दी है। नाउ यू हैव टू रिसर्च मोर और इसके अराउंड आप अपने कंटेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं प्रॉपरली। यहाँ पर इन्होंने सारी चीजों को मेंशन करके दे दिया है। फिफ्थ यूज केस इज यू कैन क्रिएट सोशल मीडिया पोस्ट विद द हेल्प ऑफ ChatGPT बाय यूजिंग द राइट प्रॉम्प्ट। तो यहां पर अगर आप देखें तो हम लोगों ने एक प्रॉम्प्ट को यूज किया है फॉर जनरेटिंग अ पोस्ट फॉर लिंक्डइन। Write a Monday motivation post for LinkedIn. The target audience is people working in sales and marketing, primarily at managerial level. Keep the post uplifting and casual. यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर जो है वो पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिली, इसको आप यूज कर सकते हैं। कुछ हैशटैग्स वगैरह भी इन्होंने यूज कर लिए। कुछ चीजें आपको एडिट करने की जरूरत पड़ेगी, उनको आप एडिट कर लें। कुछ पॉइंटर्स वगैरह अगर आपको बनाने हैं तो उनको पॉइंटर्स आप बना दें। इसके साथ कोई इमेज अगर आपको यूज करनी है तो वो आप इमेज यूज कर लें लिंक्डइन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो सारी चीजें थोड़ी आपको करनी पड़ेंगी, बट बहुत सारा काम जो है वो ChatGPT आपके लिए करके दे देता है। सिक्स्थ पॉइंट इज स्टोरी राइटिंग यूजिंग इमोजीज। अब ये थोड़ा सा फन पार्ट है, कंटेंट क्रिएटर्स को इन सब चीजों की भी थोड़ी बहुत जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर आप देखो मैंने एक बहुत ही फन प्रॉम्प्ट जो है वो डाला हुआ है यहाँ पर, राइट अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट टॉम एंड जेरी यूजिंग ओनली इमोजीज। यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत सारे जो इमोजीज हैं उनको यूज किया गया है, राइट, और उसके हिसाब से जो है एक स्टोरी वो बनाई गई है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आऊं तो आपको बहुत सारे कॉल टू एक्शन बटन के जो आइडियाज हैं वो मिल जाएंगे। जैसे अगर आप यहां पर आ जाएं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने एक प्रॉम्प्ट डाला हुआ है, क्रिएट 5 डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट कॉल टू एक्शंस एंड बटन्स फॉर माई गूगल एड्स कोर्स। सो यहां पर आप देख सकते हैं ये बटन का जो टेक्स्ट है वो ये है, एनरोल नाउ एंड देन सुपरचार्ज योर मार्केटिंग विद गूगल एड्स इज बेसिकली द कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन यहाँ पर एक दूसरा है, गेट स्टार्टेड इज द बटन टेक्स्ट उसके लिए जो है, राइट, एलिवेट योर बिजनेस यूजिंग गूगल एड्स, ज्वाइन नाउ, ज्वाइन द कोर्स। उससे रिलेवेंट ही जो है वो बटन का टेक्स्ट है और उससे रिलेवेंट ही जो है वो कॉल टू एक्शन होता है। बिकम अ गूगल एड्स एक्सपर्ट, सिक्योर योर स्पॉट, रिजर्व योर स्पॉट। इस तरीके से आप देख सकते हैं तो कॉल टू एक्शंस के डिफरेंट डिफरेंट हमें आइडियाज जो है वो मिल रहा है। 8th पॉइंट इज ट्रांसलेट फीचर्स इनटू बेनिफिट्स। कई बार आपके प्रोडक्ट्स के या सर्विसेज के अराउंड कुछ फीचर्स होते हैं बट आपको नहीं पता होता है कि उन फीचर्स को एज बेनिफिट्स किस तरीके से पिच करना है। तो उसके लिए आप ChatGPT की मदद ले सकते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर आ जाऊं, जैसे यहां पर देख सकते हैं आप, मैंने एक प्रॉम्प्ट किया हुआ है, ट्रांसलेट बिलो फीचर्स इनटू बेनिफिट्स। हमारे फीचर्स क्या है, 100% प्लेसमेंट, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री कोर्स मटेरियल, अनलिमिटेड डाउट सेशंस, सर्टिफिकेट्स, दीज आर आवर फीचर्स। इनको हमें बेनिफिट्स में कन्वर्ट करना है। तो आप देख सकते हैं सिक्योर योर फीचर विद गारंटीड जॉब प्लेसमेंट। तो ये 100% प्लेसमेंट का एक बेनिफिट जो है उन्होंने इस फीचर के अराउंड क्रिएट कर दिया। इसी तरीके से 5th पॉइंट अगर मैं रैंडमली उठाऊं, सर्टिफिकेट का जो बेनिफिट है वो आप यहां पर देख सकते हैं, अर्न रिकॉग्निशन एंड वैलिडेट योर अकम्प्लिशमेंट्स विद ऑफिशियल सर्टिफिकेट। फाइन। सो ये हैं कुछ फीचर्स जिनको आप बेनिफिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ChatGPT। एंड देन इफ यू वांट सम फैक्ट्स और फिगर्स अराउंड सम कंटेंट, सम टॉपिक, तो उसके लिए भी आप प्रॉम्प्ट्स जो है वो डाल सकते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर मेंशन करूं तो आप देख सकते हो, प्रोवाइड मी अ लिस्ट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग अलोंग विद लिंक्स टू द रिसोर्सेज। तो इन्होंने प्रॉपर जो है ना फैक्ट्स एंड फिगर्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो दे दी। बट एज यू नो कि यहाँ पर जो ChatGPT के पास डेटा है वो लास्ट अपडेटेड जो है वो सितंबर 2021 तक की डेटा है, एक्यूरेट जिसको बोलेंगे। इसको यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है इन्होंने, यही चीज लिखी हुई है, I can certainly share some general information that was accurate up until my last knowledge update in September 2021, राइट। सो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर आप देखें तो आपको मिल सकते हैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स। और साथ ही साथ बाद में मैंने एक प्रॉम्प्ट छोटा सा किया हुआ है, ऑल्सो प्रोवाइड लिंक्स टू द रिसोर्सेज। सो आप देखते हो यहाँ पर बहुत सारी जो रिसोर्सेज हैं उनके आपको लिंक्स मिल गए। तो इन रिसोर्सेज को और ज्यादा एक्सप्लोर करके आप और भी ज्यादा जो फैक्ट्स एंड फिगर्स या नंबर्स या डेटा जो आपको चाहिए किसी भी टॉपिक के अराउंड वो आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये कुछ केवल आइडियाज हैं, आप बहुत सारी और भी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें कर सकते हैं। मैंने केवल इसको बताने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको छोटे से आइडियाज दिए, इसके अराउंड आप बहुत कुछ कर सकते हैं।
कैनवा एक ऐसा नाम, एक ऐसा टूल जिसको ऑलमोस्ट हर किसी ने यूज किया होगा। रिसेंटली कैनवा ने भी अपने प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत सारे एआई फीचर्स को, एआई टूल्स को जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिफरेंट एआई टूल्स जो कि आज के टाइम में कैनवा के अंदर प्रेजेंट है, उनको समझने की कोशिश करेंगे। गाइस, अभी अगर मैं बात करूं तो ये टूल्स उतने एक्यूरेट नहीं है, बट मुझे लगता है टाइम के साथ ये चीजें और ज्यादा स्मूथ होती जाएंगी। सो गाइस, यहां पर मैंने ऐप सेक्शन में दो ऐप्स जो है उनको इंस्टॉल करके रखा हुआ है। आप देख सकते हो, एक तो मोजो एआई है और टेक्स्ट टू इमेज एक ऐप है। अब ये दोनों ऐप्स जो है वो टेक्स्ट के बेसिस पर आपको कुछ इमेजेस जनरेट करके देती है। जैसे अगर मैं मोजो एआई में जाऊं और यहां पर लेट से मैं कुछ टाइप करता हूं। अब जैसे मैंने यहां पर टाइप किया हुआ है अ यंग बॉय ऑन बाइसिकल। अब ये एक प्रॉम्प्ट है और मुझे जो आर्ट स्टाइल चाहिए वो किस तरीके की चाहिए, दैट आई कैन गो हेड और यहां से मैं सेलेक्ट कर सकता हूं और फिर मुझे क्लिक करना है क्रिएट मास्टरपीस के ऊपर। विद इन सेकंड्स अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारी एआई इमेज है वो जनरेट हो जाएगी और इसको मैं यूज कर सकता हूँ किसी भी तरीके से। यहाँ जो मैंने एक साइज ले रखा है वो बेसिकली एक यूट्यूब थंबनेल का साइज है। तो अगर आप अपनी यूट्यूब थंबनेल्स के लिए भी आर्ट्स को, एआई आर्ट्स को जनरेट करना चाहते हैं तो वो भी आप मोजो एआई की मदद से कर सकते हैं, जहां पर सिंपली आपको प्रॉम्प्ट डालना है और आपकी इमेज जो है वो जनरेट हो जाएगी। A few moments later. So, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास दो आउटपुट हैं। अब अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, आपको सिंपली इसको यहाँ पर ड्रैग करके लाना है। जिस तरीके से ये आप देख सकते हो, सिंपली आप इसको ड्रैग करके यहाँ पर ले आएंगे, या फिर अगर आपको ये वाली इमेज यूज करनी है तो इसको भी ड्रैग करके आप इस तरीके से ले आ सकते हैं और बाद में आपको इसको जिस भी तरीके से अपनी यूट्यूब थंबनेल के लिए यूज करना है आप बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं। इसी टाइप का एक दूसरा जो हमारा टूल है या एप्लीकेशन है, दैट इज बेसिकली टेक्स्ट टू इमेज। तो टेक्स्ट टू इमेज एप्लीकेशन को भी आप यूज कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर जाना है और मैं सेम टाइप का प्रॉम्प्ट जो है वो यहां पर भी मेंशन करता हूं, अ क्यूट बॉय विद फुटबॉल। तो यहां पर आप देख सकते हो अब आपके सामने चार जो इमेजेस हैं वो हैं। जो भी आप इमेजेस को यूज करना चाहते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। ये इमेजेस कोई उतनी मुझे एक्यूरेट नहीं लगी, बट बार बार अगर आप सर्च करेंगे और अच्छे से प्रॉम्प्ट मेंशन करेंगे तो डेफिनेटली जो इमेज आपको चाहिए उस टाइप की इमेज आप जनरेट करवा सकते हैं। नाउ लेट्स एक्सप्लोर द मोर एआई फीचर। तो फॉर एग्जांपल मैं ये इमेज को यहां पर सेलेक्ट करता हूं। ये हम लोगों ने एआई से जनरेट करी हुई इमेज जो है उसको सेलेक्ट किया है। अगर आप चाहें तो नॉर्मल की जो आपकी इमेज है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ अपलोड्स में आ जाता हूँ एंड अगर मुझे ये वाली इमेज यूज करनी है तो आई कैन सेलेक्ट दिस इमेज ऑल्सो। और अगर मुझे कोई दूसरी इमेज भी यूज करनी है, जैसे ये पहले से एक मेरे पास इमेज है, अगर मुझे इससे यूज करना है और इसमें कुछ एआई बेस्ड एडिटिंग करनी है तो मैं कर सकता हूँ। आपको क्या करना है, इमेज को सेलेक्ट करना है और एडिट फोटो के ऊपर जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैजिक इरेजर, बहुत ही जबरदस्त टूल है। जैसे आपने मैजिक इरेजर के ऊपर क्लिक किया और लेट्स से आपको ये वाली चीज जो है ना वो इस इमेज से रिमूव करनी है, तो आपको सिंपली ना इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है और विद इन सेकेंड्स आप देखोगे तो यहाँ पर ये वाले जो आपकी इमेज है बहुत ही क्लीन तरीके से जो है वो रिमूव हो जाएगी। बस आपको इसको सेलेक्ट ठीक तरीके से करना है। सो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इमेजेस के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनको आपको रिमूव करने की जरूरत होती है, जिसको आप बड़ी आसानी से रिमूव कर सकते हैं। एक तो ये चीज हो गई। सेकंड इज मैजिक एडिट। ये भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल है। अगर मैं मैजिक एडिट के ऊपर क्लिक करूंगा, यूज मैजिक एडिट के ऊपर अगर हम लोग जाएं, अब यहां पर आप देखिएगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो सिंबल आपको दिख रहा है, इसकी जगह अगर मैं कुछ और यहां पर इंसर्ट कराना चाहता हूं तो दैट आई कैन इजीली डू, राइट। सो सिंपली मैं इसको अगर सेलेक्ट करूं यहां पर, राइट, और यहां पर मैं इसको कंटिन्यू करता हूं और मुझे कोई और दूसरी इमेज चाहिए यहां पर, तो मैं ऐसे ही मेंशन कर देता हूं ₹1 कॉइन। ये वाली इमेज मुझे यहां पर चाहिए, डॉलर की जगह ₹1 कॉइन की इमेज चाहिए। आई कैन गो हेड और मैं जनरेट के ऊपर क्लिक करूंगा। सो आप देखोगे अभी यहां पर आपको बहुत सारी जो इमेजेस है वो दिख जाएंगी। जिस भी इमेज को आप रिप्लेस करना चाहते हो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट जो इमेजेस हैं वो आपको यहाँ पर डिफरेंट इमेजेस दिख रही हैं। अगर आप और भी ज्यादा चीजें जो है वो जनरेट करना चाहते हैं, आइडियाज जनरेट करना चाहते हैं, वो भी आप यहां से कर सकते हैं। तो ये कुछ आपको फीचर जो है वो देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, जिनमें से एक और फीचर है जो एआई बेस्ड फीचर है, दैट इज बेसिकली बैकग्राउंड रिमूवर। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपकी जो इमेज है वो अलग हो जाएगी और बाकी सारी चीजें एज बैकग्राउंड इस इमेज से रिमूव हो जाएंगी। और फर्दर अगर आपको इसमें चेंजेस करने हैं, जैसे यहाँ पर आपको कुछ छूट गया है तो बड़ी आसानी से, जैसे इरेज यहाँ पर सेलेक्टेड है, राइट, सो बड़ी आसानी से आप यहाँ पर इरेज में जाकर यहाँ पर आप इसको इरेज कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें जो है वो छूट जाती हैं, आप इसको इरेज कर सकते हैं और उसके बाद आप इस इमेज को जहां भी चाहें वहां यूज कर सकते हैं। सो नाउ बहुत ही परफेक्टली यहाँ से जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो गया है। सो ये कुछ एआई बेस्ड टूल्स थे जो आज हमारे पास कैनवा के अंदर अवेलेबल हैं। अगर हम क्रिएटिविटी के साथ इनका यूज करें तो बहुत अच्छे आउटपुट्स हम लोग जनरेट कर सकते हैं।
हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे पावरफुल एआई टूल्स के बारे में जो आपकी मदद कर सकते हैं अगर आप एक फेसबुक एड्स मार्केटियर हैं। तो गाइस, जो सबसे पहला टूल है वो वीडियो एड्स के लिए। बहुत सारे लोगों को वीडियो एड्स बनाना नहीं आता है, तो बहुत सारे ऐसे मार्केट में एआई बेस्ड टूल्स जो है वो अवेलेबल हैं जो आपको पहले से टेम्पलेट्स बनाकर दे देंगे और आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो पावरफुल वीडियो एड्स बना सकते हैं। और इन टूल्स में से जो सबसे पॉपुलर टूल है दैट इज इन वीडियो। यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और अगर आप जाएंगे यहाँ पर तो आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट वीडियो टेम्पलेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो देख सकते हैं आपको बहुत सारी जो टेम्पलेट्स है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। मार्केटिंग से रिलेटेड मार्केटिंग वीडियो टेम्पलेट्स हैं, वेबिनार वीडियो टेम्पलेट्स हैं यहाँ पर, इसी तरीके से एडवर्टाइजमेंट टेम्पलेट्स हैं, राइट, पॉपअप टेम्पलेट्स हैं, बहुत सारी डिफरेंट टेम्पलेट्स जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगी, जिससे आप बहुत बेहतर जो एड क्रिएटिव्स हैं इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस वो आप बना पाएंगे अपने फेसबुक एड्स के लिए। मैंने केवल आपको एक एग्जांपल बताया हुआ, बहुत सारे डिफरेंट टूल्स हैं, बट हाँ, एक एआई का यूज इस तरीके से भी फेसबुक एड्स एक्सपर्ट्स या फेसबुक एड्स पे जो एड्स रन करने वाले लोग हैं वो कर सकते हैं। सेकंड जो हमारा टूल है दैट इज बेसिकली मिड जर्नी। सो मिड जर्नी हमारी मदद करेगा बहुत सारे क्रिएटिव्स को क्रिएट करने के लिए। इन वीडियोस में मदद कर रहा था। मिड जर्नी प्रॉम्प्ट के थ्रू हमें बहुत सारे क्रिएटिव्स क्रिएट करने में मदद करेगा। अगर आप सिंपली ना गूगल के ऊपर आ जाएं और फेसबुक एड्स क्रिएटेड बाय मिड जर्नी केवल आप टाइप करेंगे, यू विल बी अमेज्ड टू सी कि कितने पावरफुल टाइप ऑफ क्रिएटिव्स ये बना सकता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कॉफी से रिलेटेड दिख रहा है, इसी तरीके से यहाँ पर एक और आपको एग्जांपल यहाँ पर दिख रहा है, इस तरीके से ये एक और एग्जांपल है। सो देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स जिनको आप देख सकते हो, समझ सकते हो, उनसे कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हो, देन अगेन यू कैन एक्सप्लोर मिड जर्नी टू क्रिएट क्रिएटिव्स फॉर योरसेल्फ। थर्ड टाइप का जो बहुत ही पावरफुल एआई टूल है जिसका इस्तेमाल आप फेसबुक एड्स के लिए कर सकते हैं दैट इज बेसिकली मैजिक्स। बट मैजिक जैसे और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए केवल यहाँ पर मैजिक्स को लिया हुआ है। सो ये वाले जो टूल्स होते हैं, जैसे अगर मैं मैजिक्स के ऊपर आऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पर अगर मैं जाता हूं इनके एआई मार्केटर वाला जो सोल्यूशन है, तो आप देख सकते हैं गेट मोर फ्रॉम योर एडवर्टाइजिंग बजट विद द फर्स्ट एवर मीडिया बाइंग एआई दैट कॉन्स्टेंटली ऑडिट्स योर एड अकाउंट। तो ये आपके एड अकाउंट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। इट इज पेड टूल और महंगा भी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सस्ता पेड टूल है, बट जब आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं और उनको आप स्केल करना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आता है कि आपने बहुत सारी चीजों को ट्राई कर लिया, बहुत सारी डिफरेंट ऑडियंसेस को ट्राई कर लिया और एक ह्यूमन कैलकुलेशंस के बियॉन्ड आपको कैलकुलेशंस करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे कैंपेस आप चला रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी ऑडियंस आपके लिए बेहतर परफॉर्म करेगी। तो ऐसी चीजों में जहां प्रेडिक्शंस की जरूरत होती है, एआई की जरूरत होती है, इस टाइप के जो टूल्स हैं वो आपकी मदद करते हैं। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, AI that constantly audits your ad account, tells you exactly what to do and where to improve to get the results and prepares everything you need to implement those recommended actions at the click of a button। तो काफी पावरफुल है, आपको ऑडियंस सजेस्ट करेगा, बेस्ट क्रिएटिव सजेस्ट करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने एड अकाउंट्स के अंदर जो चेंजेस हैं उनको पुश कर सकते हैं। सो ये वाले टूल्स डायरेक्टली आपके एड अकाउंट से कनेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद चैट जीपीटी है, ये जैसे कॉल टू एक्शन से रिलेटेड आपको आइडिया चाहिए, एड कॉपी से रिलेटेड आपको आइडिया चाहिए, स्क्रिप्ट आपको लिखवानी है, राइट, ऑडियंस पर्सोना आपको क्रिएट करना है, तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये बड़ी आसानी से आप चैट जीपीटी की मदद से भी कर सकते हैं। तो ये कुछ टूल्स के मैंने एग्जाम्पल जरूर लिए, बट अपनी फील्ड में केवल ऐसे ही टूल्स नहीं है, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। मैंने केवल आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टूल्स का एग्जाम्पल लिया, सो दैट जब आप एक्सप्लोर करेंगे इन टूल्स को तो आपको चीजें समझ में आने लगे। हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। ये जितनी भी इमेजेस आप देख रहे हैं ये मिड जर्नी द्वारा जनरेट करी गई एआई इमेजेस हैं। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम मिड जर्नी को यूज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स की एआई इमेजेस जनरेट करने के लिए। तो गाइस आपको आ जाना है सीधे मिड जर्नी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि मिड जर्नी का आप इस्तेमाल उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू नहीं करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे चैट जीपीटी में आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू उसका इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ नहीं होने वाला है। मिड जर्नी को यूज करने के लिए आपको एक सर्वर की जरूरत होती है, और जो सर्वर आप यूज करेंगे दैट इज बेसिकली डिस्कॉर्ड सर्वर। बहुत सारे लोग जो है वो पहले से ही डिस्कॉर्ड के बारे में जानते होंगे, बट आपको सबसे पहले मिड जर्नी के ऊपर साइन अप कर लेना है। जैसे यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो ज्वाइन द बीटा आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको ज्वाइन द बीटा के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये डायरेक्टली आपका जो डिस्कॉर्ड सर्वर है उसको ओपन कर देगा। अगर आपके लैपटॉप में या आपके पीसी में पहले से ही डिस्कॉर्ड सर्वर इंस्टॉल्ड है तो इस टाइप का जो इंटरफेस है वो उसको ओपन कर देगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको डिफरेंट यहाँ पर सर्वर्स जो हैं वो दिख रहे होंगे। अगर आप पहली बार ये चीज कर रहे हैं तो डिस्कॉर्ड के ऊपर भी आपको जो है अपने आईडी वगैरह बनानी होगी, उसका ऑप्शन वो आपको दिखा देगा। नॉर्मली आपको आईडी बनानी होगी और आपको अपना जो कैप्चा है वो वहां पर डालना पड़ेगा, और उसके बाद जो मिड जर्नी का यूजर नेम है वो सिलेक्ट करेंगे आप, तो आपको इस टाइप का
जो मिड जर्नी का सर्वर है वो यहाँ पर दिख जाएगा। अब आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख रही हैं और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रूम्स हैं जो बेसिकली न्यूबीज के लिए हैं। तो मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करूंगा कि आप न्यूबीज वाले रूम्स में जाएं, किसी भी रूम को आप ले लें और आप देखेंगे यहाँ पर कि मिड जर्नी जो बॉट है वो बहुत सारी डिफरेंट जो इमेजेस हैं उनको जनरेट करके दे रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए प्रॉम्प्ट जो लिखा हुआ है उसको बहुत ध्यान से आपको देखना है। ओल्ड डोर, क्रैक्ड ओपन, लाइट शाइनिंग थ्रू, और यहाँ पर इसका जो साइज है वो मेंशन किया गया है। इसी तरीके से अगर आप नीचे आ जाएं तो आप देख सकते हैं सनी मॉर्निंग, फीमेल एंड मेल एंटरप्रेन्योर्स इन सूट, एग्जिट अ ग्लास एंड कंक्रीट बिल्डिंग एंड वॉक टूवर्ड्स कैमरा। मतलब जितना डिटेल्ड आप प्रॉम्प्ट डालेंगे ना उतनी बेहतर जो आपको इमेज है वो देखने को मिलेगी। अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो मिड जर्नी बॉट ने एक और इमेज यहाँ पर जनरेट करी हुई है, दैट इज कलरिंग पेज फॉर किड्स, बेबी टाइगर, कार्टून स्टाइल, थिक लाइन, लो डिटेल, नो शेडिंग, राइट। और यहां पर आप देख सकते हैं तो एस्पेक्ट रेशियो को भी यूज किया गया है, 9:11 का एस्पेक्ट रेशियो यूज किया गया है। इसी तरीके से जनरली आपको स्क्वायर इमेजेस देखने को मिलती हैं बट यू कैन प्ले विद द एस्पेक्ट रेशियोज। जैसे अगर आप लैंडस्केप करना चाहते हैं तो आप अपना एस्पेक्ट रेशियो जो है वो यहां से चेंज कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपकी इमेज किस तरीके की जनरेट होगी, उसकी जो क्वालिटी है वो किस तरीके की होगी, डायमेंशंस किस तरीके की होंगी, कैमरा एंगल किस तरीके का होगा, ये सारी चीजें इस बात पे डिपेंड करती हैं कि आप कितने क्लियरली चीजों को मेंशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉम्प्ट, राइट। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप बिगिनर हैं तो बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स को देखिए, उससे ही आपको जो है वो आइडिया लगेगा। अब जब आप यहां पर अपने मिड जर्नी के सर्वर के ऊपर आ जाते हैं और अगर आप यहां पर कोई प्रॉम्प्ट डालेंगे इमेज को जनरेट करने के लिए तो दैट इज बेसिकली विजिबल टू ऑल, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, राइट। तो आपको मिड जर्नी के प्रॉम्प्ट को प्राइवेटली जो है वो यूज करना है। अगर आपको मिड जर्नी के प्रॉम्प्ट को प्राइवेटली यूज करना है तो उसके लिए आप अपना यहां पर सर्वर बना लें। जैसे अगर आप प्लस के ऊपर जाएंगे, क्रिएट माई ओन करेंगे, फॉर मी एंड माई फ्रेंड्स कर लें और सर्वर का नेम रख के क्रिएट कर लें, तो यहां पर आप देख सकते हैं आपको अपना जो सर्वर है वो यहां पर दिख जाएगा, जैसे उमर्स न्यू, राइट। सो नाउ आपको अपने सर्वर के अंदर जो है वो मिड जर्नी बॉट को एक तरीके से ऐड करना है, तभी जाकर आप मिड जर्नी बॉट को इस सर्वर के अंदर यूज कर पाएंगे। हम यहां पर क्यों नहीं यूज करें, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस हैं और आप कोई जैसे प्रॉम्प्ट डालते हैं और इमेज जनरेट होती है तो पता चला इमेज ऊपर निकल गई, फिर आपको ढूंढने में दिक्कत होगी और आप ये चाह रहे हैं कि थोड़ा सा प्राइवेटली हम करें, तो उसके लिए, राइट। सो मिड जर्नी को आप फ्री में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो मिड जर्नी को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आज के टाइम में शुरुआत में ये जो है वो बहुत सारी इसमें फ्री चीजें थी बट अभी आपको इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप यहां पर आएंगे और यहां पर आप इस तरीके से फॉरवर्ड स्लैश डालेंगे तो मिड जर्नी के बॉट से आप किस तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं उसके बहुत सारे यहां पर चीजें दी हुई है। तो जनरली आपका जो मेजर यूज रहेगा वो इमेजिन प्रॉम्प्ट का रहेगा, क्योंकि यहां से ही बेसिकली आप लोग जो अपनी इमेजेस होती हैं उनको जनरेट करते हैं। देन इफ यू हैव एनी डाउट तो फिर आस्क को आप यूज कर सकते हैं, तो एक तरीके से हेल्प सेंटर है जो आपको तुरंत का तुरंत जो है बहुत सारे आपके जो डाउट्स हैं, क्वेश्चन है, उनका आंसर करके दे देगा। इसी तरीके से सब्सक्राइब इज बेसिकली कि आपको मिड जर्नी को अब सब्सक्राइब करना है, ठीक है, इनका पेड प्लान लेना है। सो आप जैसे ही सब्सक्राइब को यहाँ पर मेंशन करेंगे, राइट, नाउ इट इज बेसिकली इंटरैक्टिंग यू इन अ प्राइवेट मोड, ठीक है। सो मैनेज अकाउंट पे क्लिक करने के बाद अगर आप देखें तो आई हैव दीज सब्सक्रिप्शंस का ऑप्शन, फाइन। और मेरा जो सब्सक्रिप्शन है वो बेसिक वाला सब्सक्रिप्शन है, $10 पर मंथ वाला सब्सक्रिप्शन है। यू कैन सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, राइट। बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है, मंथली ऑप्शन है, ईयरली ऑप्शन है, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं टू वर्क ऑन मिड जर्नी। नाउ वंस यू हैव द एक्सेस यू कैन बेसिकली गो हेड एंड पुट योर प्रॉम्प्ट थ्रू दिस इमेजिन, राइट। बट यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि प्रॉम्प्ट में कोई गलतियां ना हो और हमारा प्रॉम्प्ट बेहतर हो, ताकि हमें बेहतर से बेहतर जो है वो इमेज जनरेट करके मिल जाए। अब इसके लिए आपको सबसे अच्छा जो रिकमेंडेशन वो यही है, गो थ्रू दीज डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स। अगर आप देखेंगे जितना डिटेल्ड में आप प्रॉम्प्ट्स के ऊपर जाएंगे उतना आपको बेहतर तरीके से चीजें जो है वो समझ में आएंगी और आप अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। देखिए विजुअलाइजेशन जो होता है ना, या जो आर्टिस्टिक चीजें होती है ना, वो सिखाई नहीं जा सकती, वो आपको खुद से ना सोचना पड़ेगा कि मैं किस टाइप से चीजों को इमेजिन कर पा रहा हूं। जितने बेहतर तरीके से आप इमेजिन कर पाएंगे, जितने बेहतर तरीके से आप उसको यहां पर लिख पाएंगे, उतना बेहतर रिस्पॉन्स जो है वो आपको देखने को मिलेगा, फाइन। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि मिड जर्नी का जो बॉट है उसको आपको अपने इस वाले सर्वर के अंदर लेकर जाना है, तो उसके लिए आप यहां पर आ जाएं डायरेक्ट मैसेज के ऊपर और वंस यू विल सब्सक्राइब ये मिड जर्नी का बॉट आपको यहां पर दिखने लगेगा, राइट। जैसे आप देख सकते हो ना, हमने जैसे सब्सक्राइब किया मिड जर्नी का बॉट हमें यहां पर दिख रहा है। ओके, सो यहां पर अगर आप मिड जर्नी बॉट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ऐड टू सर्वर का। जब आप सर्वर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपसे सर्वर पूछेगा जो अभी हम लोगों ने यहां पर बनाया हुआ था, राइट। तो ये आपका सर्वर हो गया। नाउ दिस सर्वर हैज द एक्सेस ऑफ मिड जर्नी बॉट, जो कि आपको यहां से दिख रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही कर रखा हुआ है तो आपको यहां पर दिख रहा होगा, बट दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो हैव द एक्सेस ऑफ मिड जर्नी बॉट
into your server. Now you can play with your prompt. जैसे एक बहुत ही बेसिक सा मैं prompt यहाँ पर डालता हूँ. So now आप देख सकते हो बहुत ही बेसिक सा prompt हम लोगों ने मेंशन किया है. A boy playing with mobile phone in a park in a sunny day. काफी डिटेल हम लोगों ने किया हुआ है. और अगर आप देखें तो एस्पेक्ट रेशियो, AR इज बेसिकली फॉर द एस्पेक्ट रेशियो, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया है 16:9 का. और अगर आप देखें तो ये प्रोसेसिंग कर रहा है. जैसे अभी तक इसने 31% जो इमेज है वो जनरेट कर दिए. तो इस तरीके से ये प्रोसेसिंग करता है. फाइन. और अगर अभी आप देखेंगे तो 100% जो इमेज है वो हमारी यहाँ पर जनरेट हो जाएगी. और उसके बाद इमेज के साथ और प्ले करने के लिए भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं. सो नाउ यू कैन सी बहुत ही बेहतर जो है वो आपको इमेजेस दिख रही हैं. अब अगर आप और भी सारी चीजें जो है वो डिफाइन करना चाहते थे इसमें, जैसे कैमरा एंगल डिफाइन करना चाहते थे, लाइट डिफाइन करना चाहते थे, और फॉरेस्ट को और ज्यादा अच्छे तरीके से आप डिफाइन करना चाहते थे, तो आप कर सकते हैं. राइट. जितना आप अच्छा प्रॉम्प्ट लिखेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा यहाँ पर मिड जर्नी से. नाउ अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि U1 और V1 क्या है, तो हम क्या करते हैं, जैसे एक / है और आपको कुछ डाउट हो रहा है, जस्ट गो टू आस्क और यहाँ पर आप क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे व्हाट इज U एंड V इन इमेज. ठीक है. अभी आपको ये बता देगा कि U का मतलब होता है बेसिकली अपस्केल. अब यहाँ पर जो ये 1 2 3 4 होता है ना, इसका मतलब ये 4 इमेजेस होती हैं. U1 का मतलब होता है अपस्केल करना. राइट. तो U1 पे क्लिक करेंगे तो आपको ये एक इंडिविजुअल इमेज जो है वो निकल के मिल जाएगी. इसी तरीके से अगर आप V1 के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब पहली वाली इमेज के डिफरेंट वर्जन जो है वो आपको क्रिएट करके दे देगा. और उसके बाद जिस भी इमेज को आपको यूज करना है उसको आप इनलार्ज करके यू करके बेसिकली जो भी इमेज आप वेरिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेलेक्ट करेंगे और फिर फर्दर आगे आप बढ़ सकते हैं. राइट. तो यही यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है. तो इस तरीके से आप डिफरेंट कमांड्स का यूज कर सकते हैं. यहाँ पर एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज कि अगर आपको और शुरुआत में डाउट हो रहा है कि मेरे को प्रॉम्प्ट्स निकालने नहीं आ रहे हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो अहेड एंड यू कैन जनरेट द प्रॉम्प्ट्स विद द हेल्प ऑफ ChatGPT आल्सो. तो ChatGPT से प्रॉम्प्ट निकलवाओ, यहां पर डाल सकते हो, बट अगेन मॉडिफिकेशन के हमेशा आपके पास ऑप्शन रहता है. इट इज जस्ट टू ट्रिगर योर आइडियाज. ऐसा नहीं कि बस आपको कहीं से कोई चीज मिल जाएगी उसी को उठा के चिपका देना. इट इज जस्ट टू ट्रिगर योर आइडियाज. आप जितना अच्छे से सोच पाएंगे, जितने अच्छे से विजुअलाइज कर पाएंगे, उतनी अच्छी इमेजेस यहाँ पर बना पाएंगे. यहाँ पर ऐसा कोई चीज नहीं कि कोई टूल्स है यहाँ पर फोटोशॉप की तरीके जिनको आपको सीखना है. इट्स जस्ट द प्रॉम्प्ट जो आपका परफेक्ट होना चाहिए. जितना अच्छा आपका प्रॉम्प्ट होगा उतने बेहतर तरीके से काम करेगा. सो नाउ इफ आई वांट टू इनलार्ज एनीवन, जैसे U1 को मेरे को इनलार्ज करना है, सो वी विल वेट ओवर हियर और ये अभी हमें U1 को इनलार्ज करके दे देगा. राइट. सो नाउ इफ यू वांट टू चेंज द वेरिएशन ऑफ, लेट्स से यही वाली V1 हमें क्रिएट करनी है, बहुत सारे वेरिएशंस हमें और 4 चाहिए पहली वाली इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वी कैन क्लिक ओवर देयर एंड अभी हमें जो दूसरे वेरिएशंस है वो देखने को मिल जाएंगे. राइट. इट इज वेटिंग टू स्टार्ट. थोड़ा सा सर्वर है, थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, बट ये यहाँ पर बनाना शुरू कर दे रहा है इमेजेस को. नाउ इट विल प्रोवाइड अस मोर वेरिएशंस ऑफ पहली वाली इमेज. ओके परफेक्ट. अभी आप देख सकते हैं. फाइन. और लेट से अगर आपको थर्ड वाली इमेज पसंद आती है, यू कैन इनलार्ज इट और उसके बाद आप इसको सेव कर सकते हैं अपने सिस्टम के ऊपर और जहां भी आप इसको यूज करना चाहे कर. सो नाउ यू कैन क्लिक ऑन दिस इमेज, ओपन दिस इमेज एंड यू कैन डाउनलोड दिस इमेज एंड यूज इट एनीवेयर. राइट. अब जब हम बात कर रहे थे ChatGPT की, तो लेट्स कम ओवर हियर. ChatGPT के ऊपर आ जाते हैं. एंड इफ यू आर यूजिंग AIRPM, तो अगर आप न्यू चैट के ऊपर जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर आप सिंपली सर्च करेंगे मिड जर्नी, तो आप देखेंगे मिड जर्नी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी. व्हाट वी आर गोइंग टू यूज एज ऑफ नाउ इज अ वेरी सिंपल ऑप्शन विच इज मिड जर्नी प्रॉम्प्ट जनरेटर. सो यहाँ पर हमने बहुत ही बेसिक सी लाइन लिखी है फॉर प्रॉम्प्ट आइडियाज, और अगर हम इसको यहाँ पर सेंड करते हैं तो यू विल सी कि बहुत सारे आपको ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएंगे. देखिए एक पहला प्रॉम्प्ट आपको दिए दे रहा है यहाँ पर, एंड एक दूसरा प्रॉम्प्ट दिए दे रहा है यहाँ पर, तीसरा प्रॉम्प्ट दिए दे रहा है यहाँ पर. सो अगर आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपके सामने 4 प्रॉम्प्ट्स हैं यहाँ पर. फाइन. एंड और भी ज्यादा प्रॉम्प्ट्स आपको यहाँ पर जनरेट करके देता जा रहा है. राइट. देयर आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और उसी हिसाब से जनरेट करके दे रहा है. मैं स्टॉप करता हूँ एक बार के लिए इसको. और ये वाला जो प्रॉम्प्ट है, अ जॉयफुल सीन ऑफ अ यंग बॉय, आप देख सकते हैं इसकी डिटेल. राइट. सो दिस इज हाउ अ प्रॉम्प्ट शुड बी. अ जॉयफुल सीन ऑफ अ यंग बॉय फ्लाइंग अ कलरफुल काइट ऑन अ विंडस्वेप्ट बीच एट अ सनसेट. ये केवल आइडिया दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से. अ बॉय प्लेइंग विद मोबाइल फोन नियर अ मैंगो ट्री मैंने लिखा हुआ है, तो उसी के कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा मिला जुला कर वो दे रहा है कि यू माइट ऑल्सो लाइक दीज काइंड ऑफ थिंग्स, कि आपको ये सारी चीजें भी पसंद आ सकती हैं. तो लेट्स सी, अगर मैं इसको ही मेंशन करता हूं यहाँ पर, दिस इज फॉर द वर्जन 5. नाउ यू कैन सी कितनी डिटेल चीजें यहाँ पर मेंशन करी गई हैं. फोटोग्राफी के बारे में बताया गया है, कितने mm लेंस यूज करना है, ठीक है, कितना जो फोकस है वो रखना है, कितना एस्पेक्ट रेशियो क्या होना चाहिए, बहुत सारी चीजें. सो लेट्स कॉपी दिस, लेट्स कम बैक ओवर हियर एंड लेट्स कम बैक टू आवर सर्वर जहां पर हमें इसे यूज करना है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू पुट इमेजिन ओवर हियर
ठीक है, और प्रॉम्प्ट हम लोग अपना मेंशन करते हैं, लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ इमेज इट इज गोइंग टू जनरेट फॉर अस, राइट। आप देखेंगे बहुत ही डिटेल्ड इमेजेस अब आपको देखने को मिलेंगी। सो इट्स अगेन वेटिंग टू स्टार्ट, नाउ इट विल हेल्प अस इन जनरेटिंग मल्टीपल इमेजेस। नाउ लुक एट दिस, अगर मैं यहाँ पर ना ये जो हमारा U4 है, लेट्स इनलार्ज दिस U4 एंड व्हेन पीपल से कि जो मिड जर्नी है वो उतनी डिटेल्ड इमेजेस नहीं बना कर देता है, अभी आपको रियलाइज होगा कि कितनी क्लियर, कितनी डिटेल्ड इमेजेस जो है वो मिड जर्नी आपको बनाकर दे रहा है। बिल्कुल रियलिस्टिक टाइप की जो इमेजेस हैं वो आपको बनाकर दे रहा है, और आप और भी ज़्यादा जो है इसको रिफाइन कर सकते हैं, और भी अच्छे से प्रॉम्प्ट्स जो है वो डाल के आप यहाँ पर चीज़ों को कर सकते हैं। सो द बॉटम लाइन इज कि जितना ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट करेंगे इन चीज़ों को लेकर, उतने बेहतर तरीके से जो है वो आप इमेजेस को जनरेट कर पाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स वगैरह आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।